So very good afternoon to all of you. Please be seated. चलिए क्लास, तो आज की क्लास को शुरू करेंगे. कैसे हैं सब लोग? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. नहीं, वो मैं इस घड़ी पे देखता हूँ, ये जो दीवार पे लगे ना घड़ी, इसको बेंचमार्क बनाया हुआ मैंने. नहीं बेटा देखो, अब बात सुनो. लास्ट क्लास कब हुई थी? किसी को ध्यान है? फ्राइडे को. आज क्या हो गया? इतना लंबा गैप कैसे आ गया भाई? अच्छा, फ्राइडे को क्लास ली थी मैंने. सैटरडे संडे तो छुट्टी का डे था. फुल टू ऐश करा होगा आप लोगों ने, बिंदास. मंडे को सुबह आप आए हो गए, अकाउंट्स की क्लास हुई थी. हाँ, टैक्स के सर को कोई जाना पड़ गया था. मैंने तो पहले ही बोल दिया था मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास, मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम था मंडे को. तो फिर ट्यूसडे का आपका ऑफ होता है. और आज हम बोल रहे हैं वेडनेसडे. आज अकाउंट्स की नहीं थी, टैक्स की थी, और अब लॉ की है. ऐसा ही हुआ है. लेकिन क्या मजा आ रहा होगा, एक दिन छुट्टी एक दिन क्लास. क्या फील ही नहीं आ रहा होगा पढ़ने का भी कुछ. फिर 2 दिन की छुट्टी सैटरडे संडे. तुम थे वो मजदूर, मंडे टू सैटरडे पढ़ो, संडे को टेस्ट दो. तुमने वो मजदूरी करी है. मैं करेक्ट और रॉन्ग? अब तुम्हें राजा महाराजा की तरह बिठा दिया, हफ्ते में 3 दिन आओ, चिल मारो ब्रो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन बेटा ये कितने दिन आपको पता ही होगा, जब तक रिजल्ट नहीं. उसके बाद तो फिर से मजदूरी बन जाएगी. मजदूर बन जाएंगे सारे के सारे. हाँ जी, नहीं मजदूरी मिलेगी बेटा, जल्दी मिलेगी. हाँ, अभी थोड़ा सा और वेट करो. रिजल्ट की डेट आई कोई अभी तक? रिजल्ट की डेट नहीं आई. 25 हो गई, आज आ जाएगी. चलो मैं बोलता हूँ ऐसे बोलो को दे दो यार, रिजल्ट दे दो. हाँ हाँ जी, रिजल्ट के बाद एक क्या बोला, रिजल्ट के आने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो. ले, रिजल्ट के बाद तो हाँ गैप मिलता है. पिछली बार मिला था गैप, रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद हमने थोड़ा सा गैप लेके स्टार्ट किया था. अब मुझे ये नहीं याद, गैप था, मुझे याद है गैप था. हाँ चलिए, अब सवाल देखो. मैं तो ये चाहता हूँ LLP खत्म करूँ और मैं बोल दूँ चलो बेटा लॉ का बैच अब बंद. अब बाकी चीज़ें हम कब पढ़ेंगे? रिजल्ट के बाद. लेकिन LLP पहले ख़त्म तो हो. वो होगा ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है? चलो आप बताओ कि लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था. सेक्शन नंबर बता दो बस. 24 हो गया था, है ना? कोई नहीं, आज सेट कर देते. कितने पेज की एवरेज थी? चल 5 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी वापस, रोज के 5 पेज. हाँ नहीं यार, कुछ अर्जेंट आ गया था काम, तो मुझे छुट्टी चाहिए थी. मंडे को मैंने जब ऑफ किया था, कुछ अर्जेंट काम था. क्या हुआ? मेरा डाउट था बच्चों से. LLP में हम लोगों ने सेक्शन 24 तक कर लिया था, है ना? आज की शुरुआत कहां से करनी है? सेक्शन नंबर 25 से. सर ICA ग्रेस मार्क्स देता है क्या? किसी ने यूट्यूब पे पूछा. ग्रेस मार्क्स मिलते हैं बेटे, बहुत कुछ मिलता है. बहुत कुछ मिलता है. अभी वेट करो. देखो ये तो कंफर्म्ड है. ये तो कंफर्म्ड है. मैंने आपको आंसर शीट दिखाई थी फाउंडेशन के बच्चों की. नंबर कम थे उस बच्चे के, लेकिन दिए हुए थे ज्यादा मार्क्स, तो ग्रेस तो मिलते हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन, ग्रेस की जरूरत क्या है? अच्छा, आपको लॉ में कितने की ग्रेस चाहिए आपको? 40 का ग्रेस चाहिए? नहीं, ग्रेस तो बेटा ICI के ऊपर है. पेपर आसान था बट डर लग रहा है. बेटा डर उसको लगता है जिसने, देखो डर 2 तरह का. एक तो जेन्युइन डर है, एक होता है ना मीठा वाला डर. मीठा डर समझते हो? पता है पास हो जाऊंगा, फिर भी ना हाय, वो होता है जेन्युइन डर. एक होता है कड़वा डर, हालांकि कुछ किया ही नहीं तो फेल तो होना ही है. तो तुम्हारा कौन सा डर है? जब तो पास हो जाओगे, टेंशन मत लो. हाँ पास हो जाओगे, बाकी इंस्टीट्यूट बदतमीजी ना करे तो. हाँ नहीं, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर तो होगा ना. देखो मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ. कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है, पिछली बार वाली हरकत नहीं होनी चाहिए कि 80 सोचे सर आए 28.
वो तो गलत, मार्जिन ही गलत है। आपने पेपर किया है, जिन क्वेश्चनों में आपने वही लिखा जो बुक्स में था, मैं उनमें बोलूंगा आप अपने मार्क्स मानो उनमें 80%। जिनमें आपने मिलावट करी उसमें 60 to 50% मार्क्स मानो। जिसमें तुक्के मारे हैं उसमें तो 0 मानो। देखो सीधी बात है, जो बिल्कुल वही लिखा, जो क्वेश्चन आप देखो 80% उसी को मिलना चाहिए ना, जो आंसर या तो हमने यहां पे किसी टेस्ट में किया था, या वो आंसर जो हमने किताब में बहुत बार पढ़ा था, मतलब हमें वो कमांड था हमारा उस पर, तो उसमें तो मैं बोलूंगा अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन था उस पर आप अपने 4 मानो। जिसमें तुमने अपना दिमाग लगाया और बुक से आके क्रॉस वेरीफाई किया, हाँ दिमाग सही ठीक लग गया, ठीक है, उसमें अपने आप को 50% मार्क्स, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा 2 नंबर रखो उसमें, ठीक ठीक हिसाब रखो ना। और जिसमें जैसे वो कई बच्चे मुझे बोले सर वो क्वेश्चन 1 था ना वो बड़ा टेढ़ा था, इनविटेशन टू ऑफर वाला जो क्वेश्चन था, अब उसमें किसी ने तुक्का मारा है, सर मैंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, भैया उसमें तो फिर अपने 0 ही मान के चलो। ऐसे हिसाब लगाओ, 1 मिनट में पता लग जाएगा पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। हर क्वेश्चन में मार्किंग करो अपनी, पता लग जाएगा फेल हो या पास हो। जो टोटल बने उसका फिर थोड़ा और कंप्रेस कर दो उसको। देखो हमें ना हमें देखो दिल टूटना नहीं चाहिए, मैं ये जानता हूं, दिल टूटना नहीं चाहिए। कोई ख्याल बना के बैठा है कि अरे यार मेरे तो इतने आ जाएंगे उतने आ जाएंगे, वो पास भी नहीं हुआ, उसका ना दिल टूटता है। तो ना दिल को मना लो, अपने दिल को मना लो कि मुझे मैथ्स में पता है मेरे इतने आ जाएंगे, है ना। मार्जिन ऑफ एरर 10%, मतलब आपने 50 सोचे थे 40 आ गई, वो एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर है। बट इससे ज्यादा का मार्जिन ऑफ एरर तो गलत बात है, वो तो स्पेकुलेशन है, सट्टाबाजी है। 70 आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे वो पता है नहीं, वो तो गलत बात है भाई। हाँ चलो, नहीं बेटा भगवान पे भरोसा छोड़ दो ना अब, है ना, पास हो जाओगे, अब भगवान पे छोड़ दो भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, आओ ऑनलाइन वाले बच्चे, सब लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून सबको। हम लोगों ने शुरू करना है, सेक्शन कौन सा आ गया बच्चे बताना, सेक्शन नंबर 25। लो जी, सब बच्चों से सवाल है, नाम पढ़ना क्या लिखता है लॉ मेकर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। क्या हो रहा है बच्चों बताना, पार्टनर्स में चेंजेस हो रही हैं, हाँ हो रही है तो हो रही है, लॉ कहता है हो रहे हैं तो बताओगे नहीं क्या, किसको बताना है, हेडिंग है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, क्या आरओसी को बताने को बोल रहे हैं, बिल्कुल, क्या बताने को बोल रहे हैं, चेंजेस। बिना कोई डिस्कशन करे शुरू कर दो पहला सबसेक्शन। लॉ मेकर क्या बोलता है जरा सुनो, एवरी पार्टनर मस्ट इन्फॉर्म एलएलपी, हर पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा अगर कभी भी उसका नाम या उसका एड्रेस चेंज होता है। पार्टनर किसको बताएगा, जल्दी बोलो, एलएलपी को। कब बताएगा, जब उसका नाम चेंज हो या एड्रेस चेंज हो। कितने दिनों में बताएगा, गलत इंटरप्रिटेशन, पार्टनर एलएलपी को बताएगा, ना 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 ना, पार्टनर एलएलपी को बताएगा या पार्टनर आरओसी को बताएगा, पार्टनर एलएलपी को बताएगा। और एलएलपी अगले पॉइंट में क्या होगा, एलएलपी किसको बताएगी, आरओसी। लेकिन बताना क्या है, नाम चेंज हो या एड्रेस चेंज हो। नाम का एग्जांपल, किसी का नाम कभी चेंज होता है क्या, कोई नाम अपना चेंज करता है, बड़ा जेन्युइन एग्जांपल लड़कियों का, लड़कियों का क्या सरनेम शादी के बाद चेंज हो जाता है। अगर कोई लड़की पार्टनर है, उसका नाम है सोनम गुप्ता, शादी होकर बंसल में चली गई, तो सोनम गुप्ता की जगह आप क्या लिखेगी, सोनम बंसल या सोनम गुप्ता बंसल। नाम में तो चेंजेस आए ना, फील मत लो। हाँ मेरा सवाल, तो नाम में तो चेंजेस आए, तो जब भी नाम में चेंज आएगा, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता, ये तो एग्जांपल जेन्युइन है, ये तो जेन्युइन एग्जांपल। अब एक बकवास एग्जांपल, एक पार्टनर था जो उसका घर का नाम चिंटू था, तो उसने एलएलपी में भी लिखवा दिया नाम चिंटू। लेकिन जब वो पार्टनर बन के माँ बाप को लगा, वो 22-23 साल का माँ बाप कह रहे नाम पक्का कर देते हैं, इसका माँ बाप ने नाम रखा चमन कुमार, तो वो एलएलपी को बोलता जी मेरा चिंटू हटा दो चमन को। ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स है, वो लड़की वाला एग्जांपल जेन्युइन है, शादी के बाद लड़कियों का नाम चेंज होता है। अच्छा, कि लड़कियों का एड्रेस भी चेंज होगा शादियों के बाद, तो अगर कोई लड़की पार्टनर है तो उसका नाम एड्रेस चेंज हो रहा है, मेल्स का भी तो नहीं, मेल पार्टनर का भी नाम चेंज हो रहा है या मेल पार्टनर का भी एड्रेस चेंज हो रहा है। हमें अपना नाम एड्रेस किसको बताना है, कमन फास्ट। चलो जी, फर्स्ट पॉइंट समझ आया। सेकंड पॉइंट, अब एलएलपी क्या करेगी, वेयर अ पर्सन बिकम और सीज टू बी पार्टनर, जब कोई पार्टनर बनता है या जब कोई पार्टनरशिप छोड़ के जाता है। दोस्तों एलएलपी आरओसी को बताएगी कितने दिनों में, दोस्तों बोलो 30 डेज। अब यहां पे नाम और एड्रेस की बात नहीं है, यहां पे पता है किसकी बात है, जब कोई पार्टनर बनता है या फिर जाता है। कोई बच्चा बताएगा एक फर्म है एबीसी, एक नया पार्टनर डी आज आया,
नया पार्टनर डी आया, एलएलपी ये बात आरओसी को कितने दिनों में बता देगी? 30 दिन। ABCD, एक पार्टनर ए छोड़ के चला गया, ये भी 30 डेज में बता देगी। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? अच्छा, ये तो हो गया जब कोई नया पार्टनर आएगा या जाएगा। बी पॉइंट पढ़ो, अगर किसी पार्टनर का नाम चेंज हुआ या क्या चेंज हुआ, तो भी आरओसी के पास कौन जाएगी? एलएलपी जाएगी। कितने दिनों में? जब भी चेंज होगा उसके। तो एलएलपी को आरओसी के पास दो रीजन से जाना था। ए रीजन, जब कोई पार्टनर आता है या तब 30 दिन में एलएलपी आरओसी को बताएगी, और दूसरा नाम और एड्रेस चेंज होगा, पार्टनर एलएलपी को बताएगा, एलएलपी आरओसी को। चलो मेरा क्वेश्चन सब बच्चों से, 0 से स्टार्ट करो। मेरा डाउट, आज एक पार्टनर का एड्रेस चेंज हुआ है, वो पार्टनर एलएलपी को कितने दिन में बताएगा? अब एलएलपी आरओसी के पास यहां से 30 दिन में जाएगी या यहां से 15 दिन में जाएगी? एलएलपी आरओसी के पास 30 दिन में जाएगी। 30 दिन कहां से गिनने शुरू होंगे? 0 से या 30 दिन? तो आपका क्या मतलब है? पहले एलएलपी को 15 दिन में हम बताएंगे, फिर जिस दिन एलएलपी को पता लगेगा उसके 30 दिन, यानी 15 और 30 45। कितने कह रहे? नहीं सर, एलएलपी को हम 15 दिन में बताएंगे, एलएलपी अगले 15 दिन में जाएगी, टोटल 30 या 45? पक्का? श्योर? ऑफ सच चेंज लिखा है, इंटीमेशन ऑफ चेंज नहीं लिखा, ऑफ सच चेंज। कोई बच्चा बताएगा चेंज वर्ड है, इंटीमेशन वर्ड नहीं है। इसका मतलब चेंज की डेट 0 डेट है। सब बच्चे बताओ चेंज कब हुआ है? 0 से। 0 से 15 दिन में कौन बता देगा? पार्टनर एलएलपी को। एलएलपी को जब पता लगेगा, एलएलपी को उसके, यहां 15 नहीं लिखा, यहां क्या लिखा है? एलएलपी को जब भी पता लगे, चेंज से 30 दिन पे जाना है। चेंज तो कब हुआ था कोई बताएगा? 0 पे। 0 से 30 में जाना है, तो इफेक्टिवली बताओ। अगर कोई पार्टनर एलएलपी को 15वें दिन बताता है, तो चेंज से 15 दिन तो उसने खराब कर दिए। एलएलपी के पास और कितने दिन बचे बताने के लिए? 15 दिन। बोलो बच्चे, आई समझ बात? क्या बात क्लियर है? फिर से एक आखिरी बार बोल दो, 0 से 15 दिन में कौन किसको बताएगा? क्या 15वें दिन बताएगा या 15 दिन में कभी भी बता देगा? मान लो उसने 7वें दिन बता दिया, तब एलएलपी के पास और कितने दिन बचे? आरओसी के पास 23 दिन और बचे हैं। क्या बात क्लियर है? लो जी, आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। अब बताना कैसे है, सब बच्चे देखना। आरओसी के पास जाना कैसे है? लॉ मेकर कहते हैं आरओसी के पास सिंपल पेपर जाएगा या फॉर्म जाएगा? फॉर्म जाएगा। फॉर्म नंबर क्या होगा? वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी। फॉर्म नंबर 2 होगा या फॉर्म नंबर 3 होगा, वो सीजी प्रिस्क्राइब करेगी। खाली या जाएंगे या फीस के साथ जाएंगे? वो फीस भी कौन बताएगा? गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी। क्या क्लियर है? अच्छा, जब जाएंगे तो साइन किससे करवा के लेके जाए? डेजिग्नेटेड पार्टनर से, और साथ में वो ऑथेंटिकेट भी करेगा। व्हाट इज ऑथेंटिकेट? साइन करके वो ये बात सर्टिफाई करेगा कि इस फॉर्म पे जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही है। सब बच्चे मेरी हेल्प करोगे? मैं यहां पे ब्रेक मार रहा हूं। ये किस पे साइन कर रहा था? डेजिग्नेटेड पार्टनर किस पे साइन कर रहा है? उस फॉर्म पे जो फॉर्म पिछले 2 पॉइंट्स के लिए यूज हुआ है। कोई पार्टनर आया होगा तो फॉर्म भर के बताएंगे, कोई पार्टनर गया होगा तो फॉर्म भर के बताएंगे, किसी पार्टनर का नाम या तो भी फॉर्म भर के बताएंगे। उस फॉर्म पे साइन कौन करेगा? सारे पार्टनर या डेजिग्नेटेड? केशव, डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होते हैं एलएलपी में? 2 में से एक तो इंडिया का, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या यही लिखा है 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे या लिखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा? क्या लिखा है जरा बताना? डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कोई एक साइन कर दे। लॉजिक था ना, क्योंकि एक तो रेसिडेंट होता ही है, एक तो इंडिया का रेसिडेंट, तो एक तो इंडिया में अवेलेबल होगा, एक ही साइन कर दे भाई। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? बी पॉइंट समझ आ गया? सी जल्दी से, अगर आपका नया पार्टनर आया है कोई, मान लो एबीसी फर्म था, साथ में कौन सा पार्टनर आ गया? डी। अगर नया पार्टनर आया है ना, इफ इट रिलेट्स टू इनकमिंग पार्टनर, तो नए पार्टनर का कंसेंट लेना है। नया पार्टनर अपना कंसेंट राइटिंग में देगा कि मैं पार्टनर बनने को तैयार हूं, और उससे कंसेंट लेना है। हाँ जी, अनसाइंड एंड ऑथेंटिकेटेड एज में भी प्रिस्क्राइब। नया पार्टनर का कंसेंट लेके भी आरओसी के पास जमा कराना है। यानी ये जो सी पॉइंट है वो सिर्फ इतना बोल रहा है, फॉर्म जमा होगा या न्यू पार्टनर का कंसेंट भी जमा होगा? न्यू पार्टनर का कंसेंट भी जमा होगा। बोलो भाई, आवाज नहीं आई? तीनों पॉइंट को सम अप करेंगे मेरे लिए, फास्ट फास्ट। पहला पॉइंट, माइक प्लीज। सौरभ बेटा माइक दो। हाँ जी, इस बच्ची को तो प्यारी सी बच्ची बैठी है ये। हाँ
यस सर। ठीक हो? माइक ऑन कर दो भाई। हाँ ठीक हो? डर तो नहीं रहे? नहीं डर रहे हो तो माइक दे दो, कोई बात नहीं नहीं। नहीं सर, कुछ फाउंडेशन वाले ही हो तो डर किस बात का है ना। Yes. माइक चल रहा है, देखना बेटा एक बार बोल के हेलो हेलो हेलो। बेटा सबसेक्शन 1 फास्ट क्या बोलते सबसेक्शन 1? सर कि इंटीमेट करना है पार्टनर को एलएलपी को विद इन 15 डेज। क्या बताना है? कोई भी नया पार्टनर आता है या ओ गलत आंसर। नहीं नहीं, नेम और एड्रेस अगर चेंज होता है तो पार्टनर। बस इतनी सिंपल सी बात में भी गलती कर रहे हैं। ये देखो कितना कंसंट्रेशन स्ट्रांग है तुम्हारा, है ना। कई बच्चे, जब मैंने पूछा ना, मैं एक दो बच्चों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करी, जब मैं रिपीट करने को बोला ना इसको, कई बच्चे ऐसे कह रहे थे अभी क्यों पूछ रहे हो, अभी तो पढ़ा है। देख लिया, देख लिया। साथ वाले बच्चे को दो। हाँ जी, सेकंड पॉइंट, पार्टनर नाम और एड्रेस बताएगा। सेकंड पॉइंट। यस सर। सेकंड पॉइंट क्या है? सर वो पार्टनर पार्टनर एलएलपी को बता रहा, LLP नाम एड्रेस चेंज हो गया, भागे। एलएलपी बताएगा आरओसी को। एलएलपी बताएगा आरओसी को कितने दिनों में? 13 डेज। 30 डेज ऑफ चेंज में। दो चीजें, दो केसेस में बताता है एलएलपी आरओसी को। क्या दो केसेस हैं? सर एक नया पार्टनर आएगा या जाएगा, और दूसरा है नेम और एड्रेस चेंज होगा। तो एलएलपी आरओसी को 30 दिन में बताएगी। क्या बात क्लियर है? साथ वाले को दो माइक। हाँ भाई, ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? थर्ड सेक्शन सर या सेकंड पार्ट? पॉइंट नंबर थर्ड, ये मैं पॉइंट नंबर से चलूंगा। हाँ सर वो नोटिस फाइल करेंगे, मतलब एलएलपी नोटिस फाइल करेगी आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन के अंदर। क्या प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा या सिंपल पेपर पे होगा? प्रिस्क्राइब फॉर्म में विद प्रिस्क्राइब फीस। प्रिस्क्राइब फीस के साथ होगा। Yes. अच्छा, इसमें एक पॉइंट है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ था, पॉइंट नंबर। अच्छा, इस फॉर्म पे साइन कौन करेगा? तो समझ आ गया। डेजिग्नेटेड पार्टनर। और सी पॉइंट क्या कह रहा है, जरा समझाना है इसका। सर जो इनकमिंग एक नया पार्टनर आ रहा होगा वो एक कंसेंट देगा स्टेटमेंट के फॉर्म में कि वो रेडी है पार्टनर बनने के वो लिए। पार्टनर बनने के लिए रेडी है। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई क्लास? हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से सुनो, दो पनिशमेंट से, एक पनिशमेंट एलएलपी पे है और एक पनिशमेंट उसके व्यक्ति है। अगर एलएलपी आरओसी को नहीं बताती सबसेक्शन 2 में, एलएलपी को क्या 30 दिन में बताना होता था? वो नहीं बताती। किसको नहीं बताती? तो एलएलपी और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों पे 10,000 की पेनल्टी है। कब है बेटा बताना? सबसेक्शन 2 पे वापस जाता हूं। एलएलपी को चेंज के कितने दिनों में आरओसी को बताना होता है? 30 दिन में बताना होता है। वो नहीं बताती तो एलएलपी पे कितने की पेनल्टी है? 10,000 की एलएलपी पे है या डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी है? डेजिग्नेटेड पे क्यों है? क्योंकि साइन तो उसके थे ना, उसने, जिम्मेवारी तो उसकी होती है फॉर्म भरने की। उसने नहीं भरा तो 10,000 एलएलपी भी देगी और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर भी देंगे। दोनों मिला के 10,000 देंगे, ये दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, देखते हैं यहां कौन जवाब देगा। यहां मान लो एलएलपी में 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो पेनल्टी कौन देगा? तीनों देंगे या कोई एक देगा जिसने फॉर्म पे साइन करना है? यहां वर्ड है अ डेजिग्नेटेड पार्टनर पेनल्टी देगा या एवरी? जितने डेजिग्नेटेड पार्टनर है सब पेनल्टी देंगे। क्या बात क्लियर है? मेरा एलएलपी कब देगी पेनल्टी? जब फॉर्म जमा कराया या नहीं कराया। फिर पार्टनर, इफ एनी पार्टनर फेल टू इन्फॉर्म एलएलपी अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1, एक मिनट आ रहा हूं आपकी बात पे, बताओगे बच्चों क्या लिखा? पार्टनर एलएलपी को नहीं बताता सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 ये रहा, पार्टनर का जब भी नाम और एड्रेस चेंज होगा कितने दिनों में बताएगा? पार्टनर का नाम चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, उसने नहीं बताया एलएलपी को, तो जिस पार्टनर ने नहीं बताया उस पार्टनर पे अगेन कितने की पेनल्टी? सारे पार्टनर पे, जिसका नाम एड्रेस चेंज हुआ और उसने नहीं बताया? जिसने नहीं बताया उस पार्टनर पे पेनल्टी है। बोला क्या बात क्लियर है? पेनल्टी का अमाउंट तो सेम है। ओके, सब बच्चे बताओगे क्या? 5th पॉइंट तक क्लियर है? हाँ जी, बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, क्या कहता है बेटा? आंसर देगा कोई बच्चा इस बच्चे को? एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला जो पेनल्टी था 4th पॉइंट में, सॉरी हाँ 4th पॉइंट में जो पेनल्टी एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे दोनों मिला के 10,000 देंगे। मतलब दोनों 10 देंगे, 6 तू दे रहे, 4 मैं दे देता हूं, या दोनों को अपना अपना सेपरेटली 10,000 देना पड़ेगा? दोनों को अपना अपना देना पड़ेगा। 10 वो भी देगा, 10 वो भी देगा। आओ ओके, और एलाबोरेट करिए। एक एलएलपी के 4 डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं तो चारों को 10,000 यानी 40,000, और पांचवा किस पे? एलएलपी पे भी 10,000 यानी 50,000 की पेनल्टी लगेगी फॉर्म पे। ठीक है? हाँ जी, मेरा डाउट, मैं वेट कर रहा हूं सब बच्चों की। रेडी हो? आवाज नहीं आई? अब सवाल, किसी को कल की क्लास याद हो जो लास्ट क्लास हुई थी? क्या मैंने कुछ ऐसा बोला था, जब भी पार्टनर छोड़ के जाता है फर्म को तो भी आरओसी को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए कि मैं जा रहा हूं? नहीं तो उसके जाने के बाद जो क्रेडिटर्स उसको जानते हैं, अगर उन्होंने कोई लोन दिया तो वो उसको लायबल बना लेते थे, याद है?
तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं फर्म को उन्हें बोलेंगे फॉर्मर पार्टनर। क्या बोलेंगे? फॉर्मर मींस जो छोड़ दी, जिन्होंने फर्म छोड़ दिया। लॉ मेकर कहते हैं एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर। व्हाट इज सीज? जो जा रहा है वो खुद से जाके एक नोटिस फाइल कर सकता है अगर उसे लगता है कि एलएलपी फाइल नहीं करेगी। यार मैं एक पार्टनर हूं, मैंने एलएलपी छोड़ दी, मैं एलएलपी छोड़ूंगा। सब बच्चे सब सेक्शन 2 याद करो। सेकंड पॉइंट में जब भी कोई पार्टनर आता है या जाता है, क्या एलएलपी आरओसी को 30 दिन में बताती है? एलएलपी ने 30 दिन में नहीं बताया। पार्टनर कहते हैं यार मैंने छोड़ दी एलएलपी, एलएलपी तो आरओसी को बता नहीं रही, चलो मैं ही बता देता हूं। पार्टनर को क्या फायदा बताने का बताओ? अरे फ्यूचर लायबिलिटी से बच जाएगा पार्टनर, है ना। पार्टनर कहते हैं यार एलएलपी तो बता नहीं रही, वैसे फर्ज किसका बनता था बताना है? वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है। एलएलपी को 30 दिन के अंदर अंदर बताना होता था सब सेक्शन 2 में, एलएलपी नहीं बता रही, पार्टनर खुद जाएगा किसके पास? मान लो एक पार्टनर है ABCD, इसमें से डी छोड़ गया फर्म को, उसने 20 फरवरी को छोड़ा था दोस्तों, 20 फरवरी को छोड़ा, 25 मार्च आ गई, 35 दिन क्रॉस हो गए, एलएलपी ने तो आरओसी को बताया ही नहीं कि पार्टनर छोड़ के जा चुका है। वो बेचारा आरओसी की वेबसाइट पे रोज आके चेक करता है, कहता है यार ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि मैंने छोड़ दिया फर्म को। लोगों को तो अभी भी लगेगा कि मैं पार्टनर हूं, क्या मैं खुद ही जाके बता दूं आरओसी को? वो खुद ही चला गया, डी किसके पास चला गया? आरओसी मैंने एलएलपी छोड़ दी है। आरओसी उसकी बात मान लेगा डी की, या आरओसी एक बार एलएलपी से कंफर्मेशन मांगेगा? अपॉन फाइलिंग बाय सच पार्टनर, जिस दिन डी जाके आरओसी के पास इंफॉर्म करेगा, आरओसी कंफर्मेशन किससे मांगेगा बताओ? आरओसी कंफर्मेशन किससे मांगेगा बोलो? एलएलपी से। एलएलपी का कंफर्मेशन आ गया, हाँ सर चला गया था, हम बताना भूल गए। हाँ सर चला गया था, हम बताना भूल गए। आरओसी बोला कोई बात नहीं, बताना भूल गए थे, आओ 10-10 हजार का मत्था टेक के जाओ। किसी को याद आ गई बात? 10-10 हजार का मत्था टेक के जाओ, एलएलपी तुम भी लाओ, क्योंकि ऊपर एक पॉइंट था, अगर एलएलपी ने आरओसी को नहीं बताया तो पेनल्टी है 10,000 की एलएलपी पे भी और उसके। तो अगर एलएलपी बोल दे हाँ सर हाँ ये छोड़ के चला गया, हम बताना भूल गए थे, तो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, हम तो रिकॉर्ड में से काट देंगे कि डी चला गया, तुम भी आओ और 10,000 का मत्था टेक के जाओ। समझ आ गई होगी सबको बात। अब सेकंड ऑप्शन दो, क्या होगा? एलएलपी का जवाब ही नहीं आया। आरओसी ने पूछा एलएलपी, डी बंदा छोड़ के चला गया, एलएलपी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। हाँ जी, इफ नो कंफर्मेशन इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। 15 दिन हो गए आरओसी को पूछे हुए एलएलपी से, लेकिन एलएलपी ने जवाब ही नहीं दिया 15 दिन में कि डी छोड़ के गया है या नहीं गया। मेरा आरओसी अपने आप रजिस्टर में चढ़ा देगा। किसका नाम रजिस्टर में से काट देगा दोस्तों बताओ? डी का। अगर 15 दिन में एलएलपी ने जवाब नहीं दिया आरओसी को, तो आरओसी क्या मानेगा? कि डी ने छोड़ दिया, डी का नाम कट जाएगा, डी तो चलता बना। अब आरओसी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा या और बढ़ जाएगा? एक तो डी चला गया और हमने पूछा, हमें भी नहीं बताया। आओ जी आओ, सारे आओ। क्या बात समझ आ गया होगा आपको? वो तो देना पड़ेगा आपको। बोलो क्या बात क्लियर है? तो क्लास का पहला सेक्शन सबने मिलके खत्म किया, मैंने नहीं खत्म किया, सबने मिलके किया। बोलो जी क्लियर है? आओ जी देखते मिलके लर्न हुआ या नहीं हुआ। साथ साथ पहला पॉइंट, जब भी किसी पार्टनर का, तो कितने दिन में एलएलपी को बताना है? फर्स्ट पॉइंट निपट गया। सेकंड पॉइंट, जब भी एलएलपी में कोई पार्टनर आता है या ए पॉइंट, बी पॉइंट, जब भी किसी का नाम या एड्रेस, तो एलएलपी की जिम्मेवारी है आरओसी को चेंज के। थर्ड पॉइंट, बताने का तरीका क्या रहेगा? प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, प्रिस्क्राइब फीस के साथ, और इस फॉर्म पे डेजिग्नेटेड पार्टनर के, और अगर कोई नया पार्टनर आया है, अगर एलएलपी आरओसी को नहीं बताती तो एलएलपी और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर पे। अगर पार्टनर अपना नाम और एड्रेस चेंज एलएलपी को नहीं बताता तो उस पार्टनर पे 10,000 का फाइन है। और अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया और उसको शक है कि एलएलपी ने आरओसी को नहीं बताया होगा, तो वो खुद बताएगा। क्या आरओसी उसकी बात मान लेगा या एलएलपी से कंफर्मेशन मांगेगा? अगर एलएलपी ने 15 दिन में कोई जवाब नहीं दिया तो आरओसी मान लेगा कि डी ने छोड़ दी, उसका नाम रिकॉर्ड में से हट जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? भैया आवाज नहीं आई? अरे जोर से बोलो। क्लास का पहला सेक्शन सबने मिलकर खत्म किया, मैंने नहीं खत्म किया, मैं फिर बोल रहा हूं, आप सबने परमिशन के साथ खत्म कराया। जाग रहे हैं कि सो गए? जागते रहो। चलें 26 पे। लड़की कह रही है मेरे को नींद आ रही है,
नहीं, कईयों को नींद आ जाती है यार, मैं समझता हूं। नहीं, मैंने क्या लाइन बोली? कईयों को नींद आ जाती है। नहीं, पहले मैंने आपके कंटेक्स्ट में बात करी, फिर मैंने बात को चेंज कर दिया। भाई नींद आ जाती है कईयों को, क्या करे? इसका इलाज बताओ। इसका इलाज तुम बताओ, मैं कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ की क्लास को पीछे लेकर आओ, नीचे करो, सेकंड थर्ड, थर्ड की जगह सेकंड पे लाओ, थोड़ी नींद कम आएगी। थोड़ी नींद नहीं यार, देखो लॉ की क्लास कभी भी हो, मैं ध्यान से सुनो क्या दिक्कत है। पता तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम ध्यान से सुन लोगे ना, घर पे जाके पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और जहां ध्यान तुम्हारा इधर उधर चला गया, आंखें बंद हो रही हैं, इधर उधर ध्यान जा रहा है, आपको घर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोचो ना, ये टाइम जो मैंने क्लास में लगा लिया, घर पे मुझे दोबारा नहीं लगाना। बाकी मैं मजाक करता रहता हूं। अब देखो, मैं इतना भी एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता ना कि बैच का नेचर ही खराब हो जाए। क्या बात क्लियर है? अब मेरा अभी ऑडिट का बैच शुरू हुआ, यूट्यूब पे देखना आप जाके मेरी क्लासेस को, हर पॉइंट पे स्टोरी चाहिए उनको। सर मजाक, मैं चलो लो मजाक, हर पॉइंट पे मजाक। अच्छा, ऑडिट में हो जाता है मजाक ज्यादा एज कंपेयर टू लॉ, क्योंकि ऑडिट ना जनरल है, ऑडिट ना जर्नल है, लेकिन लॉ स्पेसिफिक बात करता है। लॉ में मजाक थोड़ा कम है एज कंपेयर टू ऑडिट। लॉ में मजाक। अब मुझे ऑडिट में आज पढ़ाना था सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? सारे आइटम्स को चेक करना है या सारे में से थोड़ा सा आइटम चेक करना? तो मैं ऐसे भी बोल सकता था, सैम्पलिंग का मतलब बहुत सारे आइटम्स हैं, उनमें से थोड़े से आइटम चेक करना। मैं ऐसे बोलता हूँ ऑडिट में, बेटा मेरी मम्मी ने बोला लड्डू गुजिया है, लड्डू लेके आना। हलवाई की दुकान पे गया, हलवाई की दुकान पे थाल में लड्डू भरे पड़े हैं, सारे तो नहीं खाऊंगा ना, लेकिन एक तो उठा के देखूंगा ना। एक खा के देखा, स्वाद लगा, तो मैंने बोला भैया 1 किलो पैक कर दो। मैंने सारे नहीं खाए बेटा, अगर मैंने सारे खा लिए तो फिर तो मेरी ऑडिट फीस मेरे हॉस्पिटल में लग जाएगी सारी की सारी, है ना। दिस इज सैम्पलिंग। आपको बात समझ आया? किसी तरह थोड़ा सा ना माहौल को चेंज करना होता। ऑडिट की तीसरी क्लास हुई, मैंने तो लोगों की शादियां करा दी क्लास में। मैं कही लड़की की शादी है, चलो इसका वेडिंग कार्ड बनाते हैं। उस वेडिंग कार्ड का नाम रख दिया ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर। मेरा सवाल, माहौल जैसा सिचुएशन है वैसे माहौल में बना देता हूं। अब इसमें ना, इसमें स्टोरी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है बहुत सिंपल। जो सिंपल है तो क्यों स्टोरी बना रहे हो? मैं बताता हूं क्या स्टोरी रहती है, क्या बनती है। एक पार्टनर था जी। अब देखो, पहला पॉइंट 1 मिनट में खत्म हो गया था। पार्टनर का नाम एड्रेस चेंज हुआ और उसी को बता दो। इसको खींचने का कितना सही तरीका। एक पार्टनर था जी, गोवा चला गया दिल्ली छोड़ के। कर मैं क्यों बताऊं और उसी को LLP को? ये तो गलत बात है ना बेटा, अगर उसने नहीं बताया तो पेनल्टी लग जाएगी। अब मैं अननेसेसरली इतना ज्यादा, जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड या लंबी होंगी उनको तो मैं मजाक में ही पढ़ाऊंगा, बट जो चीजें आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या उनमें भी ड्रामाबाजी करें या उन्हें फटाफट निपटा दें? नहीं, जहां मजाक आएगा मैं मजाक करूंगा, टेंशन मत। तुमने मेरे से लॉ पढ़ा, तुम्हें फाउंडेशन में मेरा नेचर पता है। जहां होगा वहां पे मैं मजाक करूंगा। अब जहां है ही नहीं, अब इसमें मैं फालतू के एग्जाम्पल चिपका दूं, आप जैसे कहोगे। फालतू के एग्जाम्पल्स हर टॉपिक में अलाउड है या जहां रिलेवेंट है? क्या रिलेवेंट है, सीधी बात। चलो जी, क्लास का पहला सेक्शन खत्म। 26 मेरा डाउट, सब बच्चे 26 का नाम पढ़ना क्या है? पार्टनर आज एजेंट। बताइएगा, एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज फॉर द पर्पस ऑफ LLP बिजनेस एजेंट ऑफ LLP। हर पार्टनर किसका एजेंट है? कमन फास्ट। एक LLP में 3 पार्टनर है, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। एक LLP के 3 पार्टनर हैं। क्या बात क्लियर है? LLP का बिजनेस है स्टील खरीद के, स्टील की प्रोसेसिंग करना। स्टील खरीदते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, एक LLP है, उसके 3 पार्टनर हैं। ए ने स्टील खरीदा, सब बच्चे बताओ LLP में स्टील खरीदने का काम किसने किया? ए ने। बी और सी उसको बोले तूने कैसे खरीद लिया? ए बोला हमारी LLP है, मैंने खरीदा है, मैं तुमसे पैसा थोड़ी ना मांग रहा हूं, तुम थोड़ी ना दोगे, पैसा कौन देगी? अगर ए बिजनेस के लिए कुछ भी परचेज कर रहे हैं, उसके लिए बाकी लोग लायबल हैं या LLP लायबल है? क्योंकि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट नहीं है। मैं कुछ करूंगा तुम लायबल होगे, ऐसा LLP में नहीं होता। यहां पे क्या रूल है बताओ? पार्टनर किसके एजेंट हैं? अगर वो बिजनेस के लिए कोई भी काम करेंगे LLP की, तो कौन लायबल होगा? LLP लायबल होगा। हाँ जी, अ पार्टनर इज नॉट द एजेंट ऑफ इंडिविजुअली। मैं किसी और पार्टनर का एजेंट नहीं हूं। हम सब किसके एजेंट है दोस्तों? बोलो LLP के। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? भाई हम थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लें। भाई आवाज नहीं आई? सबके पास मेन कंटेंट भी है, सिर्फ समरी से पढ़ रहे हैं सब लोग? मेन कंटेंट से 2 सेक्शन पढ़ ले 2 मिनट में।
आप पढ़िए, मैं वेट कर रहा हूं। सेक्शन कौन सा? 25 और 26? पढ़िएगा बेटा जरा एक बार, मैं भी खोलता हूं। हाँ जी, बातचीत नहीं चाहिए। ये देखिएगा 20 कौन सा है? 25, बिल्कुल सेम लिखी है बातें। आपने एक बार रीड मारना है 25 को फटाफट। हाँ जी क्लास, सेक्शन कौन सा पढ़ा? 25 और 26। बातचीत नहीं चाहिए, पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया। चलिए, आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अपने रूटीन से कुछ अलग कर लें तो तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है? ये मेरे साथ होता है, मैं बुढ़ा होने लगा हूं इसका मतलब। रूटीन से कोई चीज़ आउट ऑफ रूटीन अगर मैं किसी भी दिन चला जाऊं तो मेरी थोड़ी सी बैटरी डाउन होती है। यार बच्चों की 7:25 पे वैन आती है, वैन समझ गए ना, सुबह वैन आती है। आज किसी की नींद होने के लिए 7:25 पे ड्राइवर का कॉल आया, बाबू जी बच्चों को नीचे भेज दो। मैं ये क्या है भाई? नहीं तो मेरे को नहीं पता मेरे बच्चे कब स्कूल जाते हैं, मैं तो सोया रहता हूँ, वाइफ उठ के उनको तैयार करके भेज देती है। मैं कहा ये क्या? मैंने वाइफ को इशारा किया, मैं हाथ चला, मैं ये बीवी तो सोई पड़ी है साथ में। मैं कहा ये बच्चों का स्कूल है। कह ओ यार, वैन वाले भैया को बोला आप जाओ। अब बंदे की तो 1 मिनट के लिए पैनिक सिचुएशन हो गई। 7:50 पे गेट बंद हो जाता है, 7:25 पे वैन वाले भैया को बच्चों को डाला, उठ जाए यार, अरे आपा जोड़ो ना यार। पंजाबियों के बच्चे आपको पता ही है, वो पैनिक लेते नहीं, आपा जोड़ो ना यार। मैं चले जाओ यार, दुखी मेरा डाउट। अब वो उठे, उनको तैयार चूर कराया, वाइफ कहती यार छोड़ के आओ। मेरे को हैबिट है नहीं, वो एकदम उठाना, चाय पीना, मट्ठी खाई है ना, हम पंजाबी हैं। जब मेरी आंखें खुलती चाय पी के, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं, मेरे को सिंपल चाय चाहिए, चीनी कम चाहिए, साथ में एक रस चाहिए, रस या मट्ठी कुछ एक डुबो के खाऊंगा। जब तक मैं चाय, और मेरे को चाय पीने की फैंटेसी पता कैसे, आप में से शायद किसी को आइडिया नहीं होगा, स्टील के ग्लासेस होते हैं, स्टील के ग्लास, मुझे स्टील के ग्लास में पीनी है चाय, फूक मार मार के। मतलब जब तक मेरी नींद खुलनी नहीं है। मेरी वाइफ कई बार बोलेगी यार कॉफी पी लिया करो, ब्लैक कॉफी का आजकल ट्रेंड चल रहा है, रील्स बड़ी आती है ब्लैक कॉफी। मैं तू मेरे को सिंपल क्या पिला दे। अब मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, बेटे मेरा साथ बैठे, बेटी और बैठी है, कह रहे पापा मेरी आंखें बंद है। पापा देख तो लो आगे। मैं कहा बेटा आइडिया से चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया तो है ना, गाड़ी आसपास की आवाजें आ जाती है, समझ रहे हो बात को। अरे बेटा कह रहा पापा यार, मैं कहा तुझे वजह चला लूंगा मैं घर आया हूँ वापस, वाइफ कह रही यार सॉरी यार आपको मैंने पहले, मैं कहा आगे से ऐसे मत भेजियो, एक्सीडेंट हो सकता है, पहले थोड़ा सा चाय पन्नी। मेरे से पैनिक होता ही नहीं है यार, आपसे हो जाता होगा। मैं ये तो आज सुबह का इंसिडेंस है, पिछले साल क्या हुआ मैंने फाउंडेशन में बताया था। मैं सोया पड़ा हूँ, रात को 1 बजे का टाइम है, 1 बजे मेरी वाइफ मुझे उठा रही है, अश्मित उठना। मैं कहा क्या हुआ? मेरी मदर इन लॉ ने ना सुबह 4 बजे की उनकी फ्लाइट थी, बताई थी मैंने स्टोरी ये वाली। मेरी मदर इन लॉ की फ्लाइट थी सिंगापुर की, तो वो रात को 1 या 1:30 बजे एयरपोर्ट पे चली गई थी, वो एयरपोर्ट पे चली गई थी। अब वहाँ जाके उन्होंने ना पासपोर्ट रिन्यू करवाया था, रिन्यू समझते हैं पासपोर्ट का, रिन्यू मतलब नया पासपोर्ट आया था, वो गलती से पुराना ले गई। और जब उन्होंने काउंटर पे चेक कराया तो वो तो पुराना पासपोर्ट था, वो तो रुक गया, उनका एंट्री उनकी रुक गई। अब वो 1:30 बजे कॉल करती हैं,
बेटा मेरा पासपोर्ट घर पे रह गया, मदर इन लॉ मेरा घर पे नहीं रहती, उनका अपना घर है, बेटा मेरा पासपोर्ट रह गया घर पे, कुछ कर सकते हो? वाइफ मेरे पास आई, अश्मित उठो, मैं अपना सोया पड़ा, पंजाबी सेट होके सोते हैं आपको पता होगा मतलब आराम से सोते हैं मेरा कुछ, मैं उठा तो कहती है यार वो मम्मी ना क्या नाम है पासपोर्ट भूल गई। अब मुझे तो थोड़ी देर यही नहीं समझ आया कौन सा पासपोर्ट। कह रही मम्मा एयरपोर्ट पे बैठी है और मम्मा ने कहा पासपोर्ट मैं भूल गई हूँ, मुझे पासपोर्ट चाहिए। अब मैं रहता हूँ नॉर्थ कैंपस, मेरी मदर इन लॉ रहती है रजौरी में, वेस्ट दिल्ली में, एयरपोर्ट है द्वारका मैं तो कागज पे ये बना रहा हूँ। वो वाइफ कह रही आप ठीक हो? मैं कहा पहले चाय पिला। कह रही यार रात को 1 बजे चाय कौन पीता? मैं कहा मैं पीता हूँ। मैं उठा हूँ, मेरी बॉडी कह रही है मेरी आंखें तभी खुलेगी जब, अच्छा मैंने चाय पी, मेरी आंखें थोड़ी सी, वाइफ कह रही है पैनिक, अब पहले कोठी जाना है, कोठी से रजौरी में उनके घर जाना है, वहां से पासपोर्ट उठाना है, पासपोर्ट उठा के पासपोर्ट उठा लिया, उनके घर में गए पासपोर्ट ढूंढा, पासपोर्ट मिल गया, अभी घड़ी में बज गए 2:15। मम्मा कहती है बेटा आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो। अब मेरी नींद थोड़ी सी समझ आ गई, खुल गई तो मैंने फिर भगाई गाड़ी। रेड लाइट तो रात को होती नहीं है कोई भी, है ना वो होती नहीं है रेड लाइट कोई भी। मेरा सवाल, ऐसे पैनिक वाले काम बड़े हुए लाइफ में। आओ मेरा सवाल, चलो यार मेरी ना आंखें अभी बंद हो रही है। उस सुबह मैं अपने टाइम पे उठाऊं, मैं जल्दी नहीं उठा सुबह, लेकिन फिर भी रूटीन से बाहर चला गया ना तो मन, अगर मैंने लास्ट क्लास में छुट्टी ना दी होती ना फ्राइडे की मंडे की, तो मैं आज छुट्टी कर देता, लेकिन छुट्टी ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, रीमा आ गया ना। ओके चले क्लास, अब आइएगा। सेक्शन कौन सा हो गया? 26 हो गया। अब हम जा रहे हैं किस पे? सेक्शन नंबर 27 पे। 1 मिनट बस, चलिए। मेरा डाउट सब लोगों से, मेरा क्वेश्चन सबसे, नाम पढ़िएगा क्या आया, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, क्लास का 2nd 3rd सेक्शन, एलएलपी की लायबिलिटी। कोई बच्चा हेल्प करेगा मेरी? यस बच्चों मुझे एक बात का जवाब देना, अगर किसी पार्टनर के पास कोई काम करने की अथॉरिटी नहीं है, अगर किसी पार्टनर के पास कोई काम करने की अथॉरिटी नहीं है और साथ में जो सामान खरीद रहा है उसे भी ये बात पता है कि इसके पास तो अथॉरिटी है ही नहीं, एलएलपी इन 2 केसेस में लायबल या नॉट लायबल? सोचिए, हमारे पार्टनर है, ए को सामान खरीदने की अथॉरिटी नहीं है, ए को सामान बेचने की अथॉरिटी तो है, लेकिन और जो हमारे सप्लायर है उन्हें भी ये बात पता है कि ए के पास खरीदने की अथॉरिटी, सप्लायर ने, ए ने फोन किया सप्लायर को माल भेज दो, सप्लायर ने माल भेज दिया, खरीदा किसने? ए ने, जिसके पास, क्या सप्लायर को भी पता है कि ए के पास अथॉरिटी नहीं है? क्या दोनों चीजें अंडरलाइन है पढ़ना। द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एलएलपी, पार्टनर के पास परचेज की अथॉरिटी थी नहीं। एंड सेकेंड लाइन, पर्सन डीलिंग विद द पार्टनर, ये कौन है पर्सन डीलिंग विद द पार्टनर? सप्लायर। हाँ जी, नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी। बस 2 बातों पे ब्रेक मार देना, बताओ इन 2, मैंने यही ब्रेक मारने को सबको बोल दिया, आंसर दो मेरे को। जब पार्टनर परचेज कर रहा है, पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है और सप्लायर को भी पता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो बताओ एलएलपी लायबल है उस परचेज के लिए या वो पार्टनर पर्सनली लायबल है? एलएलपी लायबल या एलएलपी नॉट लायबल? ये पहली लाइन में पढ़ो, एलएलपी इज नॉट बाउंड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एलएलपी इज नॉट बाउंड? एलएलपी लायबल नहीं। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं है। एलएलपी लायबल या नॉट लायबल? नॉट लायबल। क्या बात क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? अब एग्जांपल चेंज, एलएलपी के एक पार्टनर ने परचेज की जिसके पास परचेज करने की अथॉरिटी नहीं है, फर्स्ट पॉइंट समझ आया। अब बी का आगे का पॉइंट पढ़ो, सेकंड सिचुएशन। अब की बार परचेज किया किसी एक नए सप्लायर से, एक एलएलपी है जिसके 3 पार्टनर है, ए के पास परचेज करने की अथॉरिटी, किसी न्यू सप्लायर से परचेज किया। हां जी, किसी कॉमन फास्ट, किससे खरीदा? न्यू सप्लायर से। न्यू सप्लायर को ए ने बोला यार स्टील दे दे, हां जी ए ने बोला स्टील दे दे, न्यू सप्लायर ने स्टील दे दिया। न्यू सप्लायर को ये नहीं पता कि कोई एलएलपी है ए के पीछे। न्यू सप्लायर के सामने ए ने कहीं नहीं शो किया कि मेरी कोई
एलएलपी है। ए ने बोला मुझे स्टील चाहिए, न्यू पार्टनर न्यू सप्लायर ने क्या सोचा, ये स्टील किसके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए। न्यू सप्लायर नहीं जानता किसको, इनकी एलएलपी को। जब न्यू सप्लायर को एलएलपी के बारे में पता ही नहीं तो सोच के जवाब देना। न्यू सप्लायर ने ए को सप्लाई कर दिया, ए के पास अथॉरिटी थी या नहीं थी, और न्यू पार्टनर तो न्यू सप्लायर तो एलएलपी को जानता भी नहीं है। अब बताओ एलएलपी लायबल या नॉट लायबल, नॉट लायबल। अब आप और के बाद वाली लाइन पढ़ना, और डज नॉट, ध्यान से, डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी, ये नया सप्लायर है जिस बेचारे को कुछ पता ही नहीं, जिसे तो पता ही नहीं कि एक किसी एलएलपी का पार्टनर है। तो न्यू सप्लायर पैसा किससे लेगा, एलएलपी से या पार्टनर से। अब आप सब बच्चे बताओ, ये और है क्या मैं बोल सकता हूं, ये दो एग्जांपल अलग अलग बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट और सेकंड के बीच में एंड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखने हैं, बट फर्स्ट के साथ सेकंड का और से पहले वाला भी एग्जांपल वैलिड है, और के। क्या मेरी बात क्लियर? कोई बच्चा बताएगा इस पूरे सिचुएशन में कितने एग्जांपल्स चलेंगे? 3 नहीं, 2 एग्जांपल्स चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो अकेला चलेगा ही नहीं ना, फर्स्ट के साथ एंड है, फर्स्ट के साथ सेकंड का, क्या मैं इसका नाम रख दूं? सब बच्चे बताओ, इसका नंबर हो गया फर्स्ट पॉइंट है ना, ये हो गया सेकंड, ये सेकंड का ए हो गया, और के बाद वाला सेकंड का बी हो गया। अब बोलो कितने एग्जाम्पल बनेंगे? 2। 1 के साथ सेकंड ए का एक एग्जाम्पल, और 1 के साथ सेकंड बी का एक एग्जाम्पल। सेकंड ए का एग्जाम्पल रिकॉल कराना, 1 के साथ ए ने खरीद लिया किसी ऐसे सप्लायर से जिसे पता है कि ए के पास अथॉरिटी है ही नहीं, और अब 1 के साथ सेकंड बी का एग्जाम्पल, ए ने खरीदा किसी ऐसे सप्लायर से जो जानता ही नहीं कि कोई एलएलपी भी है। क्या बात क्लियर है? क्या आपको दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं? भाई आवाज नहीं आई? इन 2 केसेस में कौन लायबल, पार्टनर लायबल या एलएलपी लायबल? हाँ जी भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े शांत बैठे हैं, कोई चैट्स पे रिप्लाई नहीं आ रहे, कुछ लिख नहीं रहे, जाग भी रहे हैं, सोए पड़े ऑनलाइन वाले। हाँ जी बोलो, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? कौन लायबल इस केस में, एलएलपी लायबल या वो पार्टनर लायबल? फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। हाँ जी, यस सब बच्चे अब मेरा सेकंड पॉइंट के लिए रेडी हैं? बोलो रेडी है? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी के पास अथॉरिटी है माल बेचने की। सी को बोला माल बेचो, माल बिक नहीं रहा, उसके पास अथॉरिटी थी, उसको माल बेचना है। सी आपको माल बेचना है, जैसे मर्जी बेचो, ए बी सी ने बोला। ए बी ने क्या बोला, आपको हम अथॉरिटी दे रहे, माल बेचना है, जैसे मर्जी बेचो, बट माल बेचो, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मार्च आने वाला है। अब उसके पास अथॉरिटी है माल बेचने की, जैसे मर्जी। बेटा सी ने कस्टमर्स को पागल बनाना शुरू किया, चीटिंग कर करके माल बेचा। सोच के जवाब देना, क्या सी के पास माल बेचने की अथॉरिटी थी? उसने चीटिंग करके माल बेचा है। मान लो ए और बी ने उसको नहीं बोला था, एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, ए और बी ने उसको नहीं कहा था कि तू धोखा देके माल बेची हो, लेकिन उसने फ्रॉड, कस्टमर को पागल बनाया। सी ने कस्टमर को बोला मैडम ये प्रोडक्ट ले लीजिए, कस्टमर ने पूछा ये कहाँ का प्रोडक्ट है? मैम इंपोर्टेड है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए, वो यहीं बना था जाजपुर में। हाँ, मेरा सवाल, झूठ बोल के माल बेच रहा है। सी, ए और बी को नहीं पता। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या सी के पास माल बेचने की अथॉरिटी है? आवाज नहीं आई? सी ने कस्टमर को माल बेच दिया धोखे से, ये बोल के कि इंपोर्टेड माल है, माल लोकल था। जब कस्टमर को पता लगा, उसने एलएलपी पे केस ठोक दिया कि लोकल माल के तुम पैसे लेते हो इंपोर्टेड वाले। कस्टमर ने किस पे केस कर दिया? एलएलपी पे। सोच के जवाब देना, पार्टनर लायबल है कस्टमर को या एलएलपी लायबल है? क्यों? रीजन दो, क्यों? पार्टनर ने जो भी किया अपनी, इसलिए अगर पार्टनर गलत भी करेगा ना तो लायबल कौन होगी? क्यों? लॉजिक क्या है? क्यों? उसने अपनी अथॉरिटी में करा। तो कस्टमर का जो लॉस हुआ, मान लो प्रोडक्ट 20 रुपए का था, हमने 20,000 का बेचा कस्टमर को झूठ बोल के। मेरे दोस्तों, जो 19,980 रुपए का कस्टमर का लॉस हुआ, कस्टमर किससे लेगा? आगे की बात आप बताओगे, एलएलपी किससे लेगी? बाद में उस पार्टनर से ले लेगी। क्या बात क्लियर है? लेकिन फिलहाल कस्टमर को तो कौन पे करेगी? लो जी जरा देखते हैं क्या लिखता है यहाँ पे। कहाँ गया भैया पे? हाँ मेरा नोट पढ़ना जरा। एलएलपी इज लायबल, ध्यान से देखो, एलएलपी इज if partner is liable to any person as a result of a wrongful act or omission। किसने करी ये wrongful act? पार्टनर ने करी, committed in the एलएलपी के बिजनेस में किया, विद अथॉरिटी या विदाउट अथॉरिटी?
तो कौन लायबल है दोस्तों, बोलो? क्या मैं बोल सकता हूं LLP लायबल टू कस्टमर? सब बच्चे यहां लिखो, LLP लायबल टू कस्टमर। LLP कैन लेटर रिकवर फ्रॉम, कैन रिकवर फ्रॉम डिफॉल्टिंग पार्टनर। ये दो बातें यहां लिख लो ताकि याद रहे कंसेप्ट आपको। LLP liable to customer, LLP can later recover from defaulting partner. मैं वेट कर रहा हूं, बोलो जी, हो गया भाई? आवाज नहीं आई? सबको समझ आ गया सेकेंड पॉइंट? मेरे बच्चे मुझे जवाब देंगे तीसरे पॉइंट के लिए। LLP की जब हम बोलते हैं LLP लायबल, जब हम ऐसा बोलते हैं LLP, एग्जांपल, LLP के क्रेडिटर पैसा किससे मांगेंगे? LLP से या पार्टनर से? बिल्कुल ये बात याद रखना, LLP की लायबिलिटी पार्टनर नहीं चुकाते। कौन चुकाता है? क्या अपने क्रेडिटर्स को LLP चुकाएगी या पार्टनर चुकाएंगे? क्या LLP अपने क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज बेच देगी? लेकिन LLP अपने क्रेडिटर्स को खुद चुकाएगी। LLP के क्रेडिटर्स को कौन नहीं चुकाएंगे? पार्टनर्स नहीं चुकाएंगे। ये थर्ड पॉइंट में लेके आओ, जरा मेरे साथ पढ़ो एक बार। हाँ जी, कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ LLP। LLP का कोई भी ऑब्लिगेशन है। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? लायबिलिटी। चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी है, चाहे अदरवाइज। अदरवाइज का एग्जांपल टैक्स की लायबिलिटी। टैक्स की लायबिलिटी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती, वो तो देना ही पड़ता है। LLP की कोई भी लायबिलिटी है ना, वो उसका सोल ऑब्लिगेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सोल ऑब्लिगेशन? उसी का ऑब्लिगेशन है। क्या LLP की लायबिलिटीज LLP की प्रॉपर्टी से चुकाई जाएंगी? आवाज नहीं आई? LLP अपने एसेट बेच के अपनी लायबिलिटीज चुकाएगी। बोलो बोलो बोलो, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? चलो मेरे को 27 के तीनों पॉइंट एक बार फिर से रिकॉल करवाओ। कौन करवाएगा फास्ट? LLP बाउंड नहीं है। 1 और 2। पहला, अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाता है, और सेकंड का ये सप्लायर को पता है कि ये अपनी अथॉरिटी के बाहर जा रहा है, या फिर और सेकंड का भी सप्लायर को पता ही नहीं कि कोई LLP भी है, तो LLP लायबल नहीं है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड, लेकिन सेकंड पॉइंट, अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी में कोई फ्रॉड भी करेगा ना, तो LLP लायबल है, क्योंकि LLP पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी में किया। थर्ड सवाल, हाँ बाद में LLP से रिकवर, पार्टनर से रिकवर कर लेगी। थर्ड हेडिंग, जब हम बोलते हैं LLP लायबल, तो इसका मतलब क्या होता है? जल्दी सोली LLP लायबल होगी, उसके पार्टनर उसके लिए थोड़ी ना पे करेंगे, LLP खुद पे करेगी। बोलो भाई, आवाज नहीं आई? क्या आपको 27 समझ आ गया? जोर से बोलो। चलो अब 28 आप मुझे समझाओगे, खुद पढ़ के आओ, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा, 27 को बुक से भी नहीं पढ़ा बेटा? बुक में फर्क है लैंग्वेज की? सेम ही है। मैं एक सजेशन दूं आपको, आप समरी मत पढ़ो क्लास में। आप क्या पढ़ो? समरी बोर्ड पे मेरे साथ पढ़ो। साथ में आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? अपनी। आप क्लास में भी बुक्स ही यूज करेंगे, समरी नहीं यूज करेंगे। अगर आप मुझे भी अलाउ करें तो मैं भी समरी पे आ जाऊं, बुक पे आ जाऊं। मुझे ऐसा लगता है बेटा कि समरी में ना मैंने पॉइंटर फॉर्म में दे रखा है, और बुक में पैराग्राफ फॉर्म में। पॉइंटर फॉर्म जल्दी समझ आते हैं बच्चों को। क्या बात क्लियर है? अब लो जी, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों? 28। सब लोग पढ़िए, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे समझाएंगे। ये तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा जिसको पीछे के सेक्शन समझ आए हैं आज के। ये सारा, ये पिछले सारे सेक्शंस का क्रक्स है यहां पे। हाँ जी, लो जी, देखते हैं क्या बोलती हैं सब बच्चे। पहला पॉइंट देखो कौन जवाब देगा, मैं वेट कर रहा हूं। एनी ऑफ यू वांट टू आंसर सब सेक्शन 1? गुड। 3 हाथ खड़े हुए भाई, मैं सबकी वेट कर रहा हूं। माइक ले आइएगा प्लीज, अभी देंगे माइक, 2 मिनट रुको। पीछे से कोई अपने आप लेना चाहे माइक, ये प्यारी सी बच्ची को दो, आगे वाली, इसको पीछे वाली को, हाँ इसको दो। हाँ बेटा बोलो, बेटा क्या बोलते हो? बोल पाओगे? सर, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होता। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी पार्टनर अपनी जेब से LLP की लायबिलिटीज क्यों चुकाएगा? यही बात तो हमने ऊपर भी बोली थी। LLP की लायबिलिटी LLP चुकाएगी, पार्टनर थोड़ी ना चुकाएगा। हाँ भाई,
ठीक बोला इसने। एलएलपी की लायबिलिटीज कौन नहीं चुकाएगा? पार्टनर नहीं चुकाएगा, क्योंकि वो सिर्फ पार्टनर है, इस वजह से वो क्यों चुकाए? वो क्यों नहीं चुकाएगा? वो थोड़ी ना चुकाएगा भैया। बोलो हो गया, हो गया। चलो सब सेक्शन 2। हाँ बेटा आगे वाली बच्ची को दे दे, बेटा आगे वाली को दे दो। हाँ हाँ बेटा तू ले ले, चल तू बता। सब सेक्शन 2। हाँ सब सेक्शन 2। सर ये कह रहा है कि जो अगर पार्टनर कुछ भी गलत करेगा उसके लिए एलएलपी जिम्मेदार नहीं होगी, उसका कुछ भी मतलब पर्सनली रॉन्गफुल एक्ट होगा जो भी। पार्टनर कुछ गलत करेगा तो वो पर्सनली लायबल होगा। अब इसको पिछले पॉइंट से रिकॉल करो जो मैंने लिखवाया था। अगर पार्टनर अथॉरिटी में रह के कुछ गलत करेगा तो एलएलपी लायबल होगी, बाद में एलएलपी उस पार्टनर से रिकवर करेगी। ये बात समझ आया? अब दूसरा तुम बताओ, अगर एक पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, बिना अथॉरिटी के वो कुछ गलत काम करे तो वो खुद ही लायबल होगा। क्या बात क्लियर है? वो खुद ही लायबल होगा। अच्छा फर्स्ट पॉइंट समझ आया? साथ वाले को दो माइक। सेकंड पॉइंट। हाँ बेटा सर इसमें लिखा है जो हमारे सेक्शन 27 सब सेक्शन 3 है वो इस बात को अफेक्ट नहीं करेगा कि पार्टनर की जो रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबिलिटी वगैरह उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा ये सेक्शन। हमें सिर्फ थर्ड पॉइंट समझा दे भाई, कुछ भी और नहीं समझाइयो। बुलेट थर्ड ये वाली जो मैंने सर्कल करी। हाँ क्या सर? तू पता नहीं क्या लगा हुआ भाई बोलने में। तूने तो वो बात कर दी, रामायण खत्म होगी। तू कह रहा हो मैं बताता हूं, एक सीता भी थी, एक रावण भी था। ओ भाई क्या हो गया? भावुक हो गया। मतलब पहली बार माइक मिला है? नहीं मिलता रहता है। चलो बताओ। हाँ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। नहीं बता, कल अगला पॉइंट बता देना। चलो आगे वाली को दे दो माइक, आगे वाली बच्ची को दे दो। हाँ बेटा आप बताओ। सर इसमें लिखा है कि अगर जैसे कोई पार्टनर है वो अपने दूसरे पार्टनर के रॉन्ग एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक पार्टनर कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो पार्टनर लायबल होगा या बाकी पार्टनर भी उसके लिए लायबल होंगे? हमेशा याद रखना, एक पार्टनर अच्छा काम करे चाहे गंदा काम करे, उसके काम के लिए बाकी पार्टनर लायबल, क्योंकि बाकी पार्टनर उसके एजेंट नहीं होते। क्या बोलती है पब्लिक? हाँ जी क्या बात क्लियर है? सेक्शन 28 को राम राम कर दो। राम राम। अब कौन सा आ गया? 29। अरे होल्डिंग आउट, ये तो फाउंडेशन में बहुत पढ़ा था। इसका एक और नाम था फाउंडेशन में, होल्डिंग आउट। एस्टॉपल, बिल्कुल ठीक बोला, एस्टॉपल। सेक्शन 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। हाँ जी एस्टॉपल। देखो स्ट्रैटेजी समझो। अभी जो हमारा सितंबर का बैच है, तुम्हारा जनवरी है ना, हमारा भी बैच कौन सा चल रहा है? सितंबर। उनका लॉ खत्म हो गया फरवरी में ही। बात समझना, मैं जो बोल रहा हूं उनको। आप बताओ गलत बोला या आप पे भी एप्लीकेबल होगा? उनका बैच खत्म हो गया फरवरी में, 20 फरवरी को खत्म हो गया। मैंने उनको बोला अभी 40 दिन और ले लो लॉ पढ़ने के लिए, 31 मार्च तक अपना लॉ कंप्लीट कर लो, लर्न कर लो। उनका आधा लॉ लर्न है, टेस्ट बीच में होते रहे, आधा लॉ लर्न है। मैंने कहा पूरा लॉ लर्न करने के लिए तुम्हें कितना टाइम दे रहा हूँ? 1.5 महीना। हो जाएगा 1.5 महीने में लॉ लर्न, बहुत आराम से होता है। मैंने कहा उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर में पेपर है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। एक रूल होना चाहिए, हर महीने लॉ एक बार रिवाइज करेंगे और एक पेपर लिख के देखेंगे। 5 महीने 5 बार लॉ क्या होगा? रिवाइज। और 5 पेपर, एग्जाम के पेपर होते हैं एमटीपी आरटीपी, उन्हें लिख लिख के देखना है। 1 महीने में एक पेपर लिखना है। अगर बच्चा 1 महीने में एक पेपर लिख ले लॉ का, मान लो लॉ रिवाइज करने में, जिसने लॉ लर्न कर रखा है उसको लॉ रिवाइज करने में 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद एक पेपर पूरा लिख ले। ऐसा वो अप्रैल में भी एक पेपर लिखे, मई में फिर रिवाइज करके एक पेपर लिखे, तो आप बताना वो लॉ में फेल हो सकता है? 5 महीने पहले उसको मैंने बोला लर्न करके पेपर लिखना शुरू करो। तुम्हें भी यही बोलूंगा। तुम्हें शायद 6 महीने मिल जाए, 5 साढ़े 5 महीने तो तुम्हें भी मिलेंगे, तो 5-6 महीने पहले तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा यार। तो रिटर्न प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना? अब उन बच्चों को मैंने क्या बोला, बैच खत्म होने के बाद भी 1.5 महीना दिया लर्न करने को, तो मैं बोलता हूँ तुम बैच के साथ साथ लॉ लर्न कर लेना, ताकि बैच खत्म होने के बाद तुम्हारे को ज़्यादा टाइम लर्न करने पे लगे ही ना। तुम उसके बाद अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। क्या बात क्लियर है? चलो अब सेक्शन कौन सा आ गया दोस्तों बताना? 29। अब 29 क्या बात करता है जरा सुनना। हाँ जी बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं है। सब बच्चे बताओ,
अगर कोई पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करे, हाँ जी, कि मैं एलएलपी का पार्टनर हूं, वो पार्टनर है नहीं बट वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे। दोस्तों मतलब समझाना, एक एलएलपी के 3 पार्टनर है ए बी सी, उनका दोस्त है डी, वो भी साथ में गया, तीनों चारों डिनर करने गए, ए बी सी, चौथा दोस्त डी। पार्टनर 3 ही है, ए बी और सी। साथ में कौन गया? उनका फ्रेंड, वो भी डिनर करने गया एक रेस्टोरेंट में। साथ वाले टेबल पे मैनेजर बैठा था बैंक का, साथ वाले टेबल पे। अब ये तीनों दोस्त, ये चारों दोस्त खाना खा रहे हैं। फर्म के पार्टनर 3 हैं, ए बी सी। डी मजाक में बोल देता है, भाई मैं भी तो तुम्हारा पार्टनर हूं, मेरे पास बहुत पैसे है, टेंशन नहीं लेना। ए बी सी कहते हैं, हाँ हाँ तू हमारा पार्टनर है। डी मजाक में बोलता है, भाई मैं भी तो तुम्हारा पार्टनर हूं। साथ में बैंक मैनेजर बैठा होता है, अगले टेबल पे अपनी वाइफ के साथ रोटी खा रहा होता है, वो सुन लेता है, अच्छा डी भी इसके फर्म का पार्टनर है। थोड़े दिनों बाद ए बी सी आते हैं बैंक के पास, बैंक हमें लोन चाहिए। बैंक कहता है डी नहीं आया, तो ये कहते हैं सर वो कभी कभी आता है बट वो हमारा पार्टनर है। क्या बैंक मैनेजर ने डी की बात पे विश्वास कर लिया था? क्या डी पार्टनर था या मजाक में बोल रहा था? बट क्या बैंक मैनेजर को तो लगा उसने सीरियसली बोल दिया। क्या बैंक मैनेजर उसको पार्टनर मान लेंगे बाय होल्डिंग आउट? डी ने मजाक में बोला, बट क्या उसके मजाक के चक्कर में बैंक वालों ने तो लोन दे दिया। तो अब कौन लायबल होगा दोस्तों बताना? ये लोन किसने लिया है? एबीसी ने अपने लिए लिया है या एलएलपी के लिए? तो इस लोन के लिए एलएलपी भी लायबल है और मिस्टर डी भी लायबल है। डी क्यों लायबल है दोस्तों बताओ? वो पार्टनर है या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? जो पार्टनर नहीं है लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं एलएलपी का क्या हूं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी ने अलाउ कर दिया अदर्स को रिप्रेजेंट करने को, अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या बनेगा? नोइंगली अलाउस हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड। अब एक फर्म के फिर से सेम एग्जाम्पल, एबीसी डिनर पे गए डी को लेके, डी उनका पार्टनर नहीं है, साथ वाले टेबल पे बैंक मैनेजर बैठा था। एबीसी को ये बात पता थी कि साथ वाले टेबल पे मैनेजर बैठा है। एबीसी ने डी को बोला, डी भाई तू भी तो अपना फर्म का पार्टनर है, भाई हम चारों पार्टनर है ना। डी कुछ नहीं बोलता। एबीसी बोलते हाँ भाई डी तू भी तो पार्टनर है। जब एबीसी बोलते डी भाई तू हमारे फर्म का, तो डी कुछ नहीं बोलता। बैंक मैनेजर की मुंडी घूमती है, वो इनकी तरफ देखता है, डी बैंक मैनेजर के सामने मुस्कुरा देता है। डी ने खुद रिप्रेजेंट किया कि मैं पार्टनर हूं या अदर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अलाउ कर रहे हैं? हाँ जी, नोइंगली अलाउस हिमसेल्फ टू बी, उसे रिप्रेजेंट करो, वो अलाउ कर रहे हैं। बाकी लोग बोल रहे हैं और वो हंस रहे हैं, यानी वो बाकियों को अलाउ कर रहे हैं कि मुझे रिप्रेजेंट करो। बैंक ने इस चक्कर में लोन दे दिया कि डी बी फर्म का, आगे की बात आपको पता है, एलएलपी लायबल या डी भी लायबल? अब आप बताओगे और से पहले और से बाद, दो अलग अलग एग्जाम्पल है। और से पहले वाली लाइंस में डी खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं एलएलपी का, और के बाद वाली लाइंस में डी, बाकी लोग बोल रहे हैं और वो अपने आप को उनको अलाउ कर रहे हैं कि तुम बोल लो। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, तो बताओ अब क्या होगा? हाँ जी, अगर किसी बैंक वाले ने लोन दे दिया ऑन द फेथ ऑफ सच, लोन दे दिया एलएलपी को, तो बताओ कौन लायबल है? दिस अप्लाई। हाँ जी, बताओ बेटा कौन लायबल है? एलएलपी लायबल है या पार्टनर लायबल है या दोनों? पढ़िए, दिस अप्लाई वेदर और नॉट पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ नो दैट रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन गिविंग क्रेडिट। को बच्चा ये पॉइंट समझा? दिस अप्लाइज वेदर और नॉट द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? डी। क्या डी को पता था कि मेरी ये बात, ये मजाक बैंक मैनेजर तक पहुंच गया? आवाज नहीं आई? क्या डी को ये बात पता थी कि मैं जो मजाक कर रहा हूं या ये लोग जो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये बैंक मैनेजर सुन रहे हैं? लोग कहता है वेदर और नॉट वर्ड है, डी को पता हो भी सकता है, डी को पता नहीं भी हो सकता। लॉ कहता है इस बात का कोई रिलेवेंस नहीं है कि डी को पता था। डी भाई आपके मजाक का बैंक को पता है। डी कहता है, देखो लाइन पढ़ो, दिस अप्लाई वेदर और नॉट द पर्सन रिप्रेजेंटिंग। पर्सन कौन है? ये पर्सन वर्ड किसके लिए आ रहा है? डी, दैट रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन गिविंग क्रेडिट। ये जो बाद में पर्सन वर्ड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? क्या डी को पता है कि मेरे मजाक से बैंक, मेरे मजाक का बैंक को आइडिया है? डी को पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या बात समझ आई जो मैं बोलना चाह रहा हूं? आवाज नहीं आई?
लॉ कहता है, डी कहता है बैंक मैंने तो कभी आपको बोला ही नहीं था। बैंक कहता तुमने नहीं बोला था बट हमने तुम्हें देख लिया था। कहते बट मैंने तो आपको नहीं बोला था, हम तो आपस में दोस्त दोस्त मजाक कर रहे थे। हाँ अब बोलो, बात समझो मैं जो बोल रहा हूं, हम तो आपस में मजाक कर रहे थे दोस्त दोस्त, तुझे थोड़ी ना हमने बोला कि मैं इस एलएलपी का। आप बताओ डी गलत बोला या सही बोल रहे हैं? हम तो दोस्त दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे। तो बैंक मैनेजर बोला मजाक यही मिला था करने को कि मैं एलएलपी का पार्टनर हूं, और टॉपिक खत्म हो गए थे मजाक करने को। भाई बताओ, क्या डी अगर ये बात बोलते मैंने तो तुम्हारे सामने रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, मैंने तो आपस में दोस्तों में मजाक किया, क्या डी बच जाएगा या वो लायबल तो रहेगा? लायबल तो रहेगा। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई बच्चों? अभी क्वेश्चन है, लोन किसने लिया था, डी ने लिया या एलएलपी ने लिया? तो क्या एलएलपी को भी चुकाना पड़ेगा लोन? एलएलपी नहीं चुका पाई तो डी चुकाएगा। बस ये बात यहां लिखी है, वेयर क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय एलएलपी ड्यू टू सच रिप्रेजेंटेशन। क्रेडिट हो गया लोन, लोन एलएलपी को मिला, एलएलपी इज लायबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ और द बेनिफिट डिराइव्ड। कितने का क्रेडिट मिला था? 2 लाख का लोन लिया था, 2 लाख के लिए एलएलपी लायबल है विदाउट अफेक्टिंग द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। विदाउट प्रेजुडिस का मतलब लिखो अफेक्टिंग, विदाउट अफेक्टिंग टू द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। एलएलपी डी की लायबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब समझे, 2 लाख का लोन लिया था, एलएलपी पहले देगी या पहले डी देगा? पहले एलएलपी देगी। अगर एलएलपी ने पूरा दे दिया तो डी लायबल या नॉट लायबल, बट एलएलपी ने आधा ही दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो बाकी पैसे डी को देने पड़ेंगे। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई क्या आपने को? क्लियर? आओ जी एक बार जरा सम अप कर दो। अगर एक पर्सन खुद रिप्रेजेंट करता है या बाकियों को अलाउ करता है कि मुझे रिप्रेजेंट करो, तो भैया जो तुम ऐसा करोगे, अगर किसी बैंक ने विश्वास कर लिया तो आप लोग उसको लायबल हो। अच्छा बेटा देखना जरा ये क्या लिखा, नो होल्डिंग आउट ऑन डेथ। नो होल्डिंग आउट ऑन डेथ। बच्चों मेरा क्वेश्चन है, देखना आप एग्जांपल सुनो, आप आंसर देना। सी मर गया 20 फरवरी को, सी मर गया 20 फरवरी को। फर्म का नाम था एबीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी। सी के मरने के बाद भी इन लोगों ने कॉमन फास्ट सी के, ये फर्म का नाम चेंज नहीं करा, फर्म के नाम में अभी भी क्या आता है? सी आता है। ये चालाक थे और भी सी के मरने के बाद भी इन्होंने आरओसी को नहीं बताया कि सी मर गया, बैंकों को भी नहीं बताया, तो बैंकों को, आरओसी को, पब्लिक को, सबको क्या लगेगा? सी अभी भी इसका पार्ट। किसी को पता ही नहीं कि सी मर गया, इन्होंने बताया नहीं, नाम भी चेंज नहीं करा, आरओसी को भी नहीं बताया, बैंकों को भी नहीं बताया। 20 तारीख को सी मर चुका है। 25 को इन लोगों ने लोन ले लिया एसबीआई बैंक से। एसबीआई बैंक को पता है कि 3 पार्टनर हैं। एसबीआई बैंक ने सोचा सी नहीं आया, कोई बात नहीं, एसबीआई बैंक ने एलएलपी को लोन दे दिया। मेरा डाउट, लोन कब दिया गया? डेथ से पहले या डेथ के बाद? डेथ के बाद। पार्टनर मर गया है, दोस्तों आंसर दो। क्या उसके लीगल हार लायबल होंगे इस लोन के लिए या लायबल नहीं होंगे? पार्टनरशिप में भी यही रूल था, एलएलपी में ये रूल है, लीगल हार्स पे कभी होल्डिंग आउट नहीं लगता। मतलब पार्टनर देखो 20 तारीख को मर गया, अगर एलएलपी नहीं बता रही आरओसी को तो क्या लीगल हार को आगे बताना पड़ेगा? लॉ कहता है बिल्कुल नहीं। एलएलपी का पार्टनर कब मर गया था दोस्तों बताना? 20 तारीख को। 20 तारीख के बाद अगर ये कुछ भी करते हैं, सी का नाम यूज करते हैं, सी के नाम पे लोन लेते हैं, कुछ भी कर लो 20 तारीख को के बाद, 20 तारीख के बाद के लिए सी के घर वाले लायबल नहीं है। बट हाँ 20 से पहले की जो लायबिलिटीज है, क्या बात क्लियर है? मेरा यही बात यहां पे लिखी है। अगर आपको समझ आ गई है बात, पढ़ के आओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक किया, पढ़ के आना जरा। जल्दी से पढ़ लिया? अब क्वेश्चन का जवाब देना। समझ आ गया सबको ये वाला पॉइंट? डेथ के बाद होल्डिंग आउट नहीं लगता। माय क्वेश्चन, देयर इज नो डेथ, देयर इज रिटायरमेंट। पार्टनर ने एलएलपी छोड़ी है, 20 फरवरी को छोड़ी, ना पार्टनर ने आरओसी को बताया ना एलएलपी ने बताया, और उसका नाम अभी भी यूज हो रहा है। कहने से आप सब बोलोगे लायबल है, याद है? इसका मतलब होल्डिंग आउट किस पे एप्लीकेबल है?
रिटायरिंग पार्टनर पे होल्डिंग आउट एप्लीकेबल है, लेकिन डेथ वाले पार्टनर पे क्या ये लाइन लिखनी है आपको? यहां पे लिख लो, हाउएवर रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल बिकॉज ऑफ होल्डिंग आउट. रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल बिकॉज ऑफ होल्डिंग आउट if his name is used after retirement. If his name is used after retirement. If his name is used after retirement. सब बच्चे however retiring partner is liable if his name is used after his retirement and notice has not been given. If his name is used after retirement and his name is not been given. चलिए, हाँ जी. ये भी लिखना चाहिए, बताओगे इसका आंसर? डी जो है वो इसी लोन के लिए लायबल होगा या सारे लोन्स के लिए लायबल होगा? एस्टॉपल एक ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करता है, ना कि टोटल पे अप्लाई करता है. हाँ, रिटायरिंग पार्टनर तो रिटायरमेंट के बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे सब पे आप लायबल होगा. क्या बात क्लियर है? अरे आवाज नहीं आई, अरे जोर से बोलो भाई. देख लो, जाग रहे हैं ना? हाँ जी, जाग रहे हैं. मैडम, टारगेट के हिसाब से 4 पेज होते हैं. नहीं, टारगेट से चलते, टारगेट अभी नहीं हिलाते. बताओ कितने पेज? तो अभी कितने हो गए? 2 हो गए हैं. थर्ड स्टार्ट करेंगे तो हो जाएंगे, टारगेट तो हो ही जाएगा, है ना? नहीं देखो यार, छुट्टी मैंने करी, मेरे को कोई कारण था, उससे आप लोगों पे इफेक्ट क्यों डालूं? ठीक ठीक लगा लो. हाँ, वो तो मैं काउंट कर लूंगा कौन सा दूसरा है या तीसरा है. हम थर्ड पे हैं, ये थर्ड खत्म होने वाला है. अच्छा, थर्ड स्टार्ट होगा. ठीक है ठीक है ठीक है. आप बता देना जब 4 पेज हो जाए, मैं वहीं रोक दूंगा, चाहे 15 मिनट पहले रोकना पड़ जाए. मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं केशव, आप इस बात से सहमत हो? मैंने एक भी दिन ज्यादा नहीं पढ़ाया. नहीं, कम तो मैंने बहुत पढ़ाया है. कितनी बार आपको फाउंडेशन में भी जल्दी छोड़ देता था? हाँ, देखो फाउंडेशन और इंटर में एक फर्क तो मेरे में है, मैं इंटर में टाइम टेबल का पक्का हूं, मैं लेट नहीं आता इंटर में. ये बात तो क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूं. नहीं नहीं नहीं, वो होता ही नहीं है. रीजन बड़ा सिंपल है कि इंटर में मुझे पता सिलेबस बहुत सारा है. फाउंडेशन में ना मैं ऐसे होता है, इंजॉय करके पढ़ाता हूँ. इंजॉय समझ रहे हो? पता है सिलेबस ज्यादा है ही नहीं. इंटर में तो मैं दुखी होके पढ़ाता हूँ, एक खत्म हो जाए यार. हाँ जी, आओ. सेक्शन कौन सा आ गया? 30. अरे 1 मिनट, कोई बच्चा मुझे बताएगा एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? वेरी गुड. जितना उन्होंने पैसा लगाया बस उतनी उनकी लायबिलिटी है, वो घर से और कुछ भी. लेकिन एक सवाल है, अगर एलएलपी ने या उसके पार्टनर ने क्रेडिटर्स के साथ डिफ्रॉड किया, क्रेडिटर्स को धोखा दिया, हो किसको धोखा? क्रेडिटर्स को. उनके साथ चीटिंग करी. सर कैसी चीटिंग, थोड़ा समझाइएगा. लो जी, चीटिंग का एग्जांपल बताओ. एक एलएलपी के पास नेट एसेट 100 करोड़ के हैं. क्या बात क्लियर है? नेट एसेट्स कितने के हैं? 100 करोड़. उन्हें लोन की जरूरत है बैंक से. उन्होंने बैंक को झूठ बोला, हमारे नेट एसेट 1000 करोड़ के हैं. थे 100 करोड़ के, बैंक को क्या बोला? 1000 करोड़ के हैं. सब बच्चे बताओ, बैंक से 300 करोड़ का लोन ले लिया. क्या बैंक से लोन लेना, बैंक हमारा डेटर बन गया या क्रेडिटर हमने से लोन लिया है? क्या क्रेडिटर से सच बता के लोन लिया या झूठ बोल के लोन लिया? यार 100 करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ का लोन तो मिलने सरा, तो हमने बैंक को झूठ बोल दिया कि हमारी नेटवर्थ कितने की है? 1000 करोड़ की. बैंक ने दे दिया हमें 300 करोड़ का लोन. बताओ जी, जब ये बैंक को बात पता लगेगी तो क्या होगा? बेटे बताना, एलएलपी के पास कितना नेट एसेट था? 300 करोड़ के लोन में क्या एलएलपी 100 करोड़ दे देगी? एलएलपी तो खत्म हो गई, 100 करोड़ चुका के निपट गई. नेट एसेट ही 100 करोड़ के थे, बाकी 200 करोड़ कौन देगा? हैं? हाँ, क्यों?
हाँ, अगर आपने फ्रॉड किया तो लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स, जिन्होंने भी फ्रॉड किया उन सबकी लायबिलिटी कैसी होगी? क्या वो सारे डेट्स को चुकाएंगे? अब ये 200 करोड़, मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, अरे आवाज नहीं आई, 4 पार्टनर है ए बी सी डी, क्या चारों अपने घर से लाएंगे? आवाज नहीं आई भैया जी, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हाँ जी, अब इसमें मान लो डी को कुछ पता ही नहीं है, अब आंसर दो। डी को पता ही नहीं है, डी यूएसए में बैठा है, उसे पता ही नहीं कि एबीसी ने ऐसा कुछ किया है, डी लायबल या नॉट लायबल? if act is by a partner, LLP is liable to the same extent unless it proves that act was without its। अच्छा, ये तो कुछ और पॉइंट है। बच्चों बताओ, सारे पार्टनर लायबल होंगे या जो पार्टनर फ्रॉड करेंगे वही लायबल होंगे? डी ने अगर कोई फ्रॉड किया ही नहीं तो वो क्यों लायबल होगा? बोलो, इसके लिए कौन लायबल है दोस्तों? बोलो, एलएलपी या उसके पार्टनर्स? पहले एलएलपी चुकाएगी, बाद में उसके पार्टनर्स चुकाएंगे। बट बेटा, मेरा एक सवाल है, कल की क्लास, आज की क्लास में बेस्ड, अगर पार्टनर ने जो किया वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके किया तो एलएलपी लायबल होगी या लायबल नहीं होगी? वही पढ़ा, इफ एक्ट इज बाय अ पार्टनर एलएलपी इज लायबल अनलेस, एलएलपी लायबल होगी अनलेस, लेकिन कब लायबल नहीं होगी बताओ? जब ये प्रूफ हो गया कि इन्होंने बिना एलएलपी को बिना बताए किया, या एलएलपी से इनके पास तो कोई अथॉरिटी, कोई बच्चा आराम से बताएगा, अगर एलएलपी प्रूफ कर दे कि इनके पास लोन लेने की अथॉरिटी नहीं थी, इन्होंने लोन लिया कैसे? तो बताओ, ये अपनी अथॉरिटी के बाहर गए, हमने आज ही पढ़ा था, अगर पार्टनर अथॉरिटी के बाहर जाएंगे तो कौन लायबल होगा? एलएलपी लायबल या नॉट लायबल? नॉट लायबल। अब मैं पूरा पॉइंट आपसे फिर पूछता हूं, अगर पार्टनर ने क्रेडिटर के साथ फ्रॉड किया तो कौन लायबल? एलएलपी और उसके पार्टनर, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? क्या बैंक का लोन चुकाएंगे सब लोग मिलके? सिर्फ बैंक का लोन चुकाएंगे या गवर्नमेंट को फ्रॉड की पेनल्टी भी देंगे? पेनल्टी का बात सब सेक्शन 2 में है, सब लोग रेडी है? पेनल्टी की बात सब सेक्शन 2 में है। हाँ जी, सब बच्चे अलर्ट होकर जवाब देंगे। इफ एनी बिजनेस इज कैरिड ऑन विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, डिफ्रॉड का मतलब धोखा देना क्रेडिटर्स को, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है ना इस फ्रॉड में, उन्हें 5 साल तक की सजा है या फिर मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख का फाइन है। बेटा बताना, सजा और फाइन के बीच में एंड है या और है? एंड है, तो सजा भी होगी और फाइन भी लगेगा। सजा मैक्सिमम कितनी है बेटा? क्या 5 साल से कम भी लग सकती है सजा? फाइन मिनिमम 50,000 लगेगा और मैक्सिमम किस पे लगेगा? एलएलपी पे या उसके पार्टनर पे? ध्यान से देख के बताना किस पे लगेगा। यहां पे एलएलपी पे फाइन नहीं लग रहा, फाइन सिर्फ किस पे लग रहा है? जिस पार्टनर ने फ्रॉड की है। कोई बच्चा 1 मिनट में फर्क समझाएगा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में हम क्रेडिटर्स को लायबल है और सेकंड पॉइंट में हम पेनल्टी भरेंगे, गवर्नमेंट को फाइन देंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं या क्रेडिटर जिससे लोन लिया उसका वापस करेंगे? और सेकंड पॉइंट में हमने क्राइम किया, उसकी सजा हमें किसको देना पड़ेगा? फाइन और जेल, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। जेल कौन जाएगा? एलएलपी जाएगी या पार्टनर जाएंगे? फाइन कौन देगा? पार्टनर देंगे। किसी भी पार्टनर पे 50,000 से कम नहीं लिया जाएगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। मैं वेट कर रहा हूं, बोलो। हाँ जी, यस। नहीं, एलएलपी पे कोई फाइन नहीं है। फाइन सिर्फ किस पे है बेटा? धोखाधड़ी का पार्टनर्स पे। अब जवाब दीजिएगा इसको, लॉ मेकर क्या कह रहे हैं जरा बताना। एलएलपी प्रूफ कर दे हमसे बिना पूछे किया तो भी एलएलपी लायबल नहीं है, अथॉरिटी के बाहर किया तो भी लायबल, दोनों में और है, दोनों एग्जांपल्स वैलिड है। बट लेकिन एलएलपी के नॉलेज के बिना किया, एलएलपी को कुछ पता ही नहीं है तो भी एलएलपी लायबल नहीं है। मेरा सवाल, अब ध्यान से सुनना, आप बस मुझे इतना बताना, एलएलपी बैंक का पैसा चुकाएगी या गवर्नमेंट को फाइन देगी? एलएलपी और उसके पार्टनर्स क्या करेंगे? गवर्नमेंट को चुकाएंगे या बैंक को देंगे? जब हम बोलते हैं हम बैंक को देंगे तो ये हमारी है सिविल लायबिलिटी।
सिविल लायबिलिटी मीन्स हम क्रेडिटर्स का चुका रहे हैं, और जब हम गवर्नमेंट को फाइन देते हैं, जेल जाते हैं, इसे बोलते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। पहले दोनों वर्ड्स में फर्क समझना। जब हम क्रेडिटर्स को उनके पैसे चुकाएंगे तो ये कौन सी लायबिलिटी है? सिविल। और जब हम फाइन देते हैं, जेल जाते हैं, क्रिमिनल। आप बताओगे एलएलपी पे कौन से वाली है, सिविल क्रिमिनल दोनों है या एलएलपी पे सिर्फ सिविल है? और पार्टनर पे बताना। पार्टनर पे सिविल भी है, और फिर से बोल रहा हूं एलएलपी पे सिर्फ कौन सी है? वो सिर्फ बैंक का चुकाएगी। और पार्टनर्स पे भाई आवाज नहीं आई, बोलो। इफ एलएलपी, उसके पार्टनर, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय फ्रॉड करेंगे तो एलएलपी और उसके इंडिविजुअल जिन पे जो भी फ्रॉड करेंगे, एलएलपी और उसके पार्टनर, वो कंपनसेट करेंगे उन लोगों को जिन्हें इन्होंने लॉस किया। मेरे एग्जांपल में लॉस किसको किया था दोस्तों, बताओ? बैंक को कंपनसेट करो। ये कौन सी लायबिलिटी है? बैंक को कंपनसेट करो। इसमें एलएलपी लायबल या उसके पार्टनर लायबल या सब लायबल? बट याद है अभी हमने ऊपर पढ़ा था एलएलपी लायबल कब नहीं होगी? जब वो प्रूफ कर दे कि इन्होंने बिना नॉलेज या अथॉरिटी के करा, तो एलएलपी लायबल या नॉट लायबल? अच्छा, एलएलपी सिविल में लायबल है। दिस इज विदाउट अफेक्टिंग टू एनी क्रिमिनल लायबिलिटी। एलएल यहां इस लाइन का मतलब लिखना, एलएलपी इज नॉट लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। समझ आया? क्रिमिनल अभी मैंने समझाया था, क्रिमिनल लायबिलिटी। एलएलपी कोई फाइन नहीं देगी, कोई जेल नहीं जाएगी इस पॉइंट में। एलएलपी कोई फाइन नहीं देगी, कोई जेल नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, जाग रहे हो? आवाज नहीं आई? एक बार जरा 30 को सब अप करोगे? हाँ जी, 2 मिनट होल्ड करती है। और सुनाओ, सब ठीक ठाक? आज शुरू कहां से किया था? 25 से या 26 से? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 सेक्शन हो गए आज। लॉल विला को इतना पढ़ा दिया मैंने? इतना नहीं पढ़ना चाहिए बेटे। हाँ, तबीयत खराब हो जाती है। हाँ जी, मेरा डाउट क्या हो गया? आज के बाद फिर छोड़ दे? हाँ, छोड़ दो सर। मेरा नहीं, क्या टारगेट खत्म नहीं हुआ? कैसे? ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। ये गंदी बात। अच्छा, आपने गिना ये पेज? चलो, तभी तो कह रहा था तीसरा पेज पे चल, चौथा पेज आ गया। ये गंदी बात है, बट तुम धप्पा कर रहे हो मेरे साथ। धप्पा चौथे पेज पे तो क्वेश्चन है। नहीं, बात तो जुबान की है, अगर मैंने बोला तो मैं नहीं कराऊंगा। मेरा डाउट, भैया कोई टेंशन मत लो। हाँ, अभी तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आया, जो टेंशन होगी रिजल्ट के बाद होगी। हाँ जी, मेरा वैसे भगवान जी को याद कर रहे हो? नहीं, देखो बेटे, अब तो याद करने का फायदा भी कुछ नहीं। पेपर ऊपर चेक हो चुके हैं, रिजल्ट तैयार हो गया है, बस वो अपलोड होना रह गया है ना। मेरा अब तो भगवान जी क्या करेंगे? नहीं, चमत्कार हो सकता है, चमत्कार अभी भी हो सकता है। पूछो क्यों? सपोज कर पेपर चेक हो चुके हैं, सपोज अब सबका रिजल्ट कंपाइल होके लग रहा है ना, देखा उसमें रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, सिर्फ 9% बच्चे पास हो रहे हैं, तो फिर सबका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा हो सकता है। इंस्टीट्यूट समझ गए होगे आप इशारा? नहीं, रिजल्ट को एक बेटा मिनिमम होता है, इससे कम रिजल्ट भेजना नहीं होता। मेरा सवाल नहीं, टेंशन मत लो यार, जो अच्छा किया तो अच्छा, मैं क्यों डराऊं आपको? जो अच्छा किया अच्छा होगा। एक बात बोलूं, वैसे मजा आएगा करने में, भूल जाओ तुमने पेपर भी दिए थे। सोचो, मैनिफेस्ट वर्ड सुने ना, ये मैनिफेस्ट करो कि तुम इंटर में आ चुके हो, अब मैंने इंटर ही पढ़ना है, अब मैंने इंटर ही पढ़ना है। फाउंडेशन के बारे में सोचो ही मत, जो सोचेगा ही नहीं उसको दिक्कत है ही नहीं। हाँ जी, मेरा डाउट, एक एलएलपी के 4 पार्टनर फ्रॉड किया भाई साहब, फ्रॉड, गवर्नमेंट को बहुत बेवकूफ बनाया, पकड़े गए, अरेस्ट हो गए मेरे दोस्तों, अरेस्ट हो गए। लेकिन अभी आपको पता, जब किसी को अरेस्ट करके अंदर कर दिया पुलिस ने, अब उसके बाद सजा नहीं सुना सकते एकदम। सजा सुनाने से पहले चार्जशीट तैयार होती है, चार्जशीट, सुना होगा ये वर्ड,
चार्जशीट में उसके इल्जाम लिखे जाते हैं उसने क्या क्या गलत किए, है ना। चार्जशीट कोर्ट में पेश होगी, कोर्ट में प्रूफ होगा कि इसने गलत काम किए, तब उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी। चारों पार्टनर उठा लिए गए कमन फास्ट, और कमन साथ में एक एम्प्लॉय था मिस्टर एफ, हाँ जी ई, वो भी उठ गया साथ में। इन सबको पड़े डंडे पुलिस थाने में ले जाके, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। जब पिटे ना सारे के सारे, पुलिस वाले मारते ही बड़े प्यारे तरीके से हैं, जब पिटे ना सारे के सारे तो डी थोड़ा सा डर गया। डी कहता मारो मत, जो बोलोगे मैं बता दूंगा। अब डी को अलग कर दिए, बाकी सब पिट रहे हैं, आ ओ मेरा डाउट, लेकिन डी बाहर आ गया, साइड हो गया। डी को बोला इधर आ जा साइड में, बता। कह रहे क्या पूछना है, बता क्या फ्रॉड हुए थे। कहता है एक एक फ्रॉड आराम से बताऊंगा, पहले मुझे पानी पिलाओ। इसलिए डी को पानी पिलाया, चाय ची पिला दो यार थोड़ी सी, चल पी ले चाय। अब डी बोलने लगा, डी बोलने लगा, ABC की आवाज आ गई, ओए डी बताइयो मत कुछ, मार देंगे जान से तेरे को। चाय पी के कहता मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं तो अंदर जा रहा हूं। चला गया बताया बिना, कुछ भी बता के नहीं गया, चाय पी गया। क्या बात क्लियर? पिटे सारे पिटे, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं था। बड़ा तगड़ा फ्रॉड किया इन्होंने, लेकिन बता नहीं रहे, मुंह नहीं खोल रहे। एम्प्लॉय जो था ना, एम्प्लॉय ई, जब उसके पड़ी ना, वो सोच रहा है मालिक तो ये चाह रहे हैं, ये पिटे समझ आता है मैं तो नौकर हूं, मैं क्यों पिट रहा हूं। वो कहता सर मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। ABCD उसको घूर घूर के देख रहे हैं, कह रहा मैं तुमसे डर नहीं रहा, चलो सर मुझे बाहर ले चलो। बाहर लाए, चाय पिला, पुलिस ने थप्पड़ मारा, बोला चाय पिलाए। हम साला तुम लोगों को चाय पिलाते रहे, चाय पिलाते रहे तुम्हें, है बता। अब इन्हें सब कुछ उगल दिया, ये फ्रॉड ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, आओ मैं लेके चलता हूं। ई लेकर आया LLP के ऑफिस में, ये देखो हमने यहाँ पैसे छुपा रखे हैं, ये नकली कागज देखो हमने जो बना रखे हैं। इन्हें सारा कुछ खोल दिया भाई साहब। इन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई कि LLP जो उनका ABCD ने जो कांड किया था ना, उनका केस मजबूत हो गया, मतलब चार्जशीट बड़ी तगड़ी बन गई। मेरा डाउट, लेकिन उस फ्रॉड में तो ई भी इन्वॉल्व था, बट ई ने गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करी। बोलो बच्चे क्या बात क्लियर है? ई ने बहुत हेल्प करी। मेरा सवाल, ई ने बहुत हेल्प करी। अब आप बताओ, क्या इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई? अब कोर्ट में सजा का टाइम आ गया। मेरा डाउट, अब सब बच्चे बताओ, कोर्ट में जब सजा मिलेगी ABCD चार पार्टनर को, फ्रॉड तो ई ने भी किया था, सजा तो ई को भी मिलेगी। क्या ई की सजा थोड़ी सी कम हो सकती है बाकियों के मुकाबले, या पूरी भी कम हो सकती है? रिड्यूस का मतलब कम, और वेव का मतलब पूरी खत्म। सी को बोला, जैसा हमने बोला, ई तुम भी जेल जाओगे 5 साल के लिए, तुम्हारे पे 5 लाख का जुर्माना बाकियों की तरह। ई ने बोला रहम सर रहम। उधर से पुलिस वाले बोल पड़े, सर ई ने हमारा साथ दिए, ये जो डेटा फाइल बनी है सारा ई ने बनवाई। जज बोला सारी ई ने बनवाई है? हाँ सर सब कुछ ई ने बताया। पुलिस वाले बोले, जज बोला तो तुम क्या कर रहे थे पुलिस वालों, सब कुछ तो तुम्हें ई ने बताया है कि नहीं है? मेरा डाउट, अब आप बताओ। जज साहब बोले ई तुम्हारी सजा कम कर देते हैं, बाकी सब 5 साल जाएंगे, तुम 1 साल। सर मैंने बहुत हेल्प करी सर, माफ़ कर दो सर, गरीब आदमी हो सर, चलो जाओ तुम्हारी पेनल्टी माफ, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं है, तुम बाइज्जत बरी हो। क्यों बरी हुए? कोई बच्चा बताएगा क्यों इसको छोड़ दिया? इसने विसल ब्लोइंग करी। विसल ब्लो का मतलब होता है खबर। ये खबरी बन गया सरकार का, सरकारी गवाह बन गया, खबरी बन गया। ऐसे खबरी को इसकी पनिशमेंट कम भी कर सकते हैं और इसको माफ भी कर सकते हैं। क्या बात क्लियर? ई भाई साहब बाहर आया कोर्ट से, बड़ा अंगड़ाई मुड़ाई ले रहा है। अगले दिन तैयार तिर हुआ। अब LLP के चारों पार्टनर जेल में हैं, उनकी बीवियां चला रही हैं LLP को, मिसेज A, मिसेज B, मिसेज C, मिसेज D। ये अगले दिन आया सुबह, LLP के अंदर आया, अपना काम कर रहा है। B की बीवी ने उसके लात मारी के, बाहर निकल यहाँ से, हमारे पतियों को जेल में डाल के तो यहाँ ड्यूटी करने आया है, अभी निकाल रहे हैं तेरे को बाहर। भाई साहब उन्होंने ई को मारा, लात मारी ई को औरतों ने। हम भाई जेन्युइन बताओ ऐसा ही होगा? हमारे पतियों को जेल भेज के खबरी बन के तू सोच रहा तू यहाँ नौकरी करेगा? तेरी पोजीशन क्या थी? तू यहाँ पे मैनेजर था? गेट आउट। उसमें सी की बीवी बोली निकालो मत, हमारे पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, डिमोट कर दो, डिमोट। मैनेजर सा चपरासी बना दो इसको, डिमोट कर दो, डिमोट। मेरा डाउट, आप बताओ। उसमें से एक ही बीवी बोली सैलरी रोक लो इसकी, नौकर है, सैलरी नहीं मिलेगी, तड़पेगा। अब डी को गुस्सा आ गया,
और रोता रोता डी पुलिस में चला गया। मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने तुम लोगों की हेल्प करी, वो औरतें मुझे डरा रही है, मार रही है, मेरी प्रमोशन मेरी पोजीशन गिरा रही है, डिमोट कर रही है, मेरी सैलरी रोक रही है। पुलिस वाला गया, पुलिस वाला बोलता है कौन सी तंग कर रही है तेरे को? कह रहे चारों। पुलिस वाला बोलता सब सेक्शन 2 नहीं पढ़ा तुम औरतों ने? LLP में आके बैठ गई हो, सब सेक्शन 2 नहीं पढ़ा तुमने? अब वो औरतें कह रही है सर आप ही पढ़ा दो। लो जी पढ़ो, औरतों के साथ हम भी पढ़ते हैं, बताना। मेरा डाउट, नो पर्सन, और नहीं आवाज निकली नहीं औरतों की तरह मेरे से, तो आप निकाल सकते हो। नो पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ LLP कैन बी डिस्चार्ज। व्हाट इज डिस्चार्ज? क्या जॉब से निकाल सकते हैं उस एम्प्लॉई या पार्टनर को जिसने खबर दी है? क्या उसे डिमोट कर सकते हैं? क्या उसे सस्पेंड कर सकते हैं? क्या उसे धमकी दे सकते हैं? क्या उसे मार सकते हैं? क्या उसके साथ कोई और भी डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है? नहीं, इस कारण से कि उसने सरकार को इंफॉर्मेशन दी है। आप उसको ना तो निकाल सकते हैं ना उसे हैरेस कर सकते। बोलो बच्चे, सब सेक्शन 2 समझ आया? सब सेक्शन 1। अच्छा, ये खबर एम्प्लॉय देता है, सरकारी गवाह एम्प्लॉय बनेगा या कोई पार्टनर भी बन सकता है? जो भी बनेगा उसके ऊपर यही रूल लगेगा। पता पढ़ना, कोर्ट और ट्रिब्यूनल मे रिड्यूस और वेव पेनल्टी अगेंस्ट अ पार्टनर और एम्प्लॉय इफ इज सेटिस्फाइड दैट पार्टनर और एम्प्लॉय प्रोवाइडेड ड्यूरिंग, या पार्टनर ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से LLP को और उसके पार्टनर को कन्विक्शन मिल पाई। मतलब इस एम्प्लॉय ने इतना बता दिया था, बी पॉइंट, इसकी वजह से ही LLP और उसके पार्टनर को क्या हुई है बेटा बताओ? कन्विक्शन। व्हाट इज कन्विक्शन? जेल हुई। अगर ई ना बताता तो वो सारे पार्टनर छूट जाते। ई की वजह से उन सबको जेल हुई। तो बेटा ई के साथ क्या होगा? ई के साथ कुछ भी बुरा होगा बेटा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? सेक्शन कौन सा खत्म हो गया? 31। मेरा डाउट साहब बच्चों से 1 मिनट का हॉल्ट है। हाँ बोल बेटा। नहीं, लाइफ टाइम है, नीचे नहीं कर सकते, ऊपर कर लो उसको जितना करना ना। इस कारण से नहीं निकाल सकते, कारण चेंज करके निकाल दो। मतलब बुढ़ा हो गया, रिटायर करना है उसको, वो तो कर दो आप उसको, किसी और रीजन से करो, इस रीजन से नहीं करना। ये बात लिखी भी तो है, सोनली फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, है ना? मेरा रोड सब लोग बताएंगे। 31 सब सेक्शन 1 क्लियर है? आवाज नहीं आई? लो जी, हमने शुरू कहां से किया आज की क्लास को? 25 से। अभी रोका कहां पे? अभी के लिए कहां रुके हैं हम? 25। जब भी पार्टनर जाएगा आएगा, पार्टनर का नाम एड्रेस चेंज होगा, LLP को बताएगा, LLP किसको बताएगी? क्या ये बातें 25 में पड़ी थी? फॉर्मर पार्टनर छोड़ के जाएगा वो भी बता सकता है ROC को। 25 है। 26, क्या एक पार्टनर बाकी पार्टनर का एजेंट है या LLP का? LLP का एजेंट। 27 को बताएगा कौन सा एक्सटेंड वाला था? अगर कोई पार्टनर कुछ गलत काम करेगा अथॉरिटी के बाहर जाके, LLP लायबल या नॉट लायबल? लेकिन अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी में लेके गलत काम करेगा तो LLP लायबल। LLP की लायबिलिटी की बात करें तो वो अपनी लायबिलिटी अपनी प्रॉपर्टी से चुकाएगी या बाकी? ये 27 है। 28 होल्डिंग आउट है। होल्डिंग आउट अगर 28 कौन सा है? वो क्या, उसमें क्या कंसेप्ट है जरा देखना। LLP की लायबिलिटी पार्टनर नहीं चुकाएगा, सीधी बात है। पार्टनर अपने, हाँ पार्टनर कुछ गलत करेगा, अथॉरिटी के अंदर रह के करेगा या अथॉरिटी के बाहर, LLP लायबल या नहीं, अलग अलग केसेस है। 29 होल्डिंग आउट आ गया। 30 पे आए। 30 कौन सा था बेटा? अगर फ्रॉड करोगे तो लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? आप क्रेडिटर्स को चुकाओगे वो आपकी सिविल लायबिलिटी, गवर्नमेंट को चुकाओगे वो आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी। फिर 31 बताओ कौन सा आया? अगर आप विसल ब्लोइंग करेंगे, खबर देंगे सरकार को किसी, तो आपकी सजा, आपकी प्रमोशन डिमोशन नहीं कर सकते, आपकी सैलरी कम नहीं कर सकते, आपको हैरेस या थ्रेटन नहीं कर सकते। यहां पे आके हम लोगों ने हॉल्ट कर दिया। आप सच बच ईमानदारी से बोलो, सच बोल रहे हो ना? पेज हो गए ना? 4 पेज हो गए ना क्वेश्चन को मिला के? अब क्वेश्चन को मिला के 4, अब 16 पेज रह गए हैं कि ज्यादा ही है? एंड का पेज देख लो ना बस, एंड नंबर पेज का नंबर है 12 या 16 कितने हैं? लास्ट के पेजेस 13 पेजेस है ना? मेरा डाउट, मेरे हिसाब से मान के चलना कि मिनिमम 4 क्लास, 4 तो नहीं 3 तो मिनिमम है ना, अगर स्पीड से चलते हैं तो, है ना? मेरा सवाल अब डाउट थोड़ा सा और कर लेते हैं।
सेक्शन कौन सा हुआ है अभी? जान 25 का 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। NN Associates LLP was formed in 2020 क्लास। एक LLP 2020 में बनी थी। इसका बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक पार्ट्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स को प्लास्टिक की शीशे वगैरह बना के देती थी। उसमें 2 पार्टनर थे, नवीन और सुरेश। ये दोनों कौन थे इसके? इन्हीं का काम था फॉर ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर अक्रॉस द कंट्री, और फिर उन्हें स्पेयर पार्ट सप्लाई करते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे कंपनीज का और उनको स्पेयर पार्ट सप्लाई करते थे ये दोनों। 2021 में इन्वेस्टिगेशन करी ट्रिब्यूनल ने अगेंस्ट LLP। पता लगा इन्होंने को फ्रॉड किया 50 लाख रुपए का। जे वन ऑफ द अकाउंट्स मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑफ LLP, उस पर वॉज एक्यूज्ड ऑफ द कंप्लेनेंट एज वन ऑफ द प्रिपरेटर ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड में कंप्लेनेंट ने ये बोला कि पार्टनर ही फ्रॉड नहीं कर रहे, उस फ्रॉड का जो असली प्रिपरेटर है, मतलब जिसने असली दिमाग लगाया, वो किसने लगाया? जे ने। जे कौन था दोस्तों? अकाउंट्स मैनेजर, यानी कौन था? एक्यूज्ड है, कंप्लेनेंट जिसने शिकायत करी, उसने कंप्लेंट में ये बोला कि असली दिमाग किसका है? जे का। ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी लगाई है 1,25,000 टू बी पेड बाय जे ऑन एज कन्विक्शन। का मतलब बताओ क्या होता है? जब उसको सजा सुनाई गई तो कितनी पेनल्टी मांगी गई? जे अप्रोच दी ट्रिब्यूनल एंड प्रोवाइडेड वाइटल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज वाइटल? जरूरी बातें बताइए अबाउट दी अदर ब्लैक शीप इन्वॉल्व इन दी फ्रॉड्स। उसने कहा जी मैं बताता हूं और कौन कौन है जो फ्रॉड कर रहे हैं। मेरा ही नाम सामने आया, लेकिन मैं अब आपको ब्लैक शीप्स बताता हूं और कौन कौन है जो गलत है। उसने इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प करी। ट्रिब्यूनल अब सोच रहा है उसे थोड़ी रिलीफ दे दें, व्हाइल LLP इज प्लानिंग टू सस्पेंड मिस्टर जे फ्रॉम दिस एक्ट। ट्रिब्यूनल सोच रहा है जे को थोड़ा सा रिलीफ दे देती है क्योंकि इसने हमारी बहुत हेल्प करी है, लेकिन LLP सोच रही है इसको सस्पेंड कर देती है। आपसे 2 क्वेश्चन है। पहला, क्या ट्रिब्यूनल उसकी पेनल्टी माफ या कम कर सकता है? यस। सेकंड, क्या LLP उसको सस्पेंड कर सकती है क्योंकि उसने नेम बताया था बाकी पार्टनर्स का? नो। जनवरी 25 5 नंबर 5 मार्क्स। कैसा क्वेश्चन है? सच बताना कि क्वेश्चन का साइज डराता है? क्वेश्चन का साइज देख के डर लगता है बंदे को कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट LLP के क्वेश्चन बिल्कुल भी टेढ़े नहीं। सच बोलूं तो कंपनी ये इंटर के क्वेश्चन टेढ़े है ही नहीं, फाउंडेशन के फिर भी थे, इंटर के है ही नहीं। बच्चे इसमें क्या करेंगे दोस्तों बताओ? सेक्शन कौन सा लिखना है? 31 पूरा लिख के क्या अपना प्रेजेंटेशन फाउंडेशन वाली रखनी है? 31 पूरा लिखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके अपनी कंक्लूजन में दोनों पार्ट्स का आंसर दे देना। क्या बात क्लियर है? आज घर जाके आप कोशिश करना है 31 लिखने की। बोलो अब हम 32 और 33 कर लेते हैं प्लीज प्लीज। कभी कभी मैं अपने प्लीज बोला ना, प्लीज। हाँ जी, अरे 1 मिनट यार, तुम्हें लग रहे हैं ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इफेक्टिवली पेश तो ये बच्चे हैं सिर्फ। ये जो मेरे हाथ में बुक है ना, इसमें सिर्फ वो है, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस के बिना है। ये क्वेश्चन के बिना है। ये देखो हम 156 है इस असाइनमेंट के, और कितने पेज बचे हैं? 4। तुम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हो, मैं क्वेश्चन के हिसाब से अब नहीं चलूंगा। तुम मेरे को मरवा रहे हो। मेरा डाउट, मैं तो अपने किताब से चल रहा हूं। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट देखो, ध्यान से सुनो, अभी कुछ भी हैवी नहीं पढ़ेंगे, यहीं रोक देंगे। फीचर्स बहुत लड्डू हैं, सिर्फ हेडिंग एक बार रिकॉल करानी है, करा दूं? फीचर्स है, फीचर, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन टेढ़ी होती है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? फीचर्स। हाँ जी, आओ जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, सब बच्चे आना जरा इस पे। हाँ जी,
बेटा सारा देखना है आपको, बीच में कोई चीज़ छूटेगी नहीं, हम रीचेक करते हैं एंड में आके। क्या बात क्लियर है? सब बच्चे बोर्ड पे देखो। अब मेरे सामने क्या आ गए कॉमन फास्ट? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? इसकी अपनी लीगल एंटिटी है, इसके अपने, ये अपने पार्टनर से एक है या सेपरेट है? क्या ये कभी मरेगी या इसका परपेचुअल सक्सेशन है? पार्टनर के आने जाने से एलएलपी पे कोई फर्क? व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन फास्ट? एलएलपी की किसी पार्टनर के मरने से, पागल होने से एलएलपी पे कोई फर्क? वो तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी प्रॉपर्टी है, किसके नाम पे लेगी? क्या उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है? बेटा ये पॉइंट मैं नहीं रीड कर रहा, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। बताओगे मतलब? हम सारे एलएलपी के पार्टनर हैं, बट हम एक दूसरे के पार्टनर। क्या एलएलपी के पार्टनर्स अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज एग्रीमेंट में लिखते हैं? और अगर एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो बताओ शेड्यूल उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। स्पीड स्लो तेज है मेरी? स्पीड तेज है इस पे? थोड़ी स्लो करूं? बताओ क्या एलएलपी नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन? लॉ क्रिएट करता है, उसके पास इंडिविजुअल वाले राइट्स है, बट एलएलपी की कभी शादी नहीं हो सकती, शपथ नहीं ले सकती, जेल नहीं जा सकती। एलएलपी इनविजिबल है, इंटैंजिबल है, इमोर्टल, कभी मरेगी नहीं। क्या एलएलपी में कॉमन सील रखनी कंपलसरी है या ऑप्शनल है? एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है दोस्तों बताओ? जितने का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया बस उतनी उनकी लायबिलिटी है। बताओ एलएलपी का बिजनेस कौन चलाते हैं? पार्टनर्स। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी कौन पूरी करती है? मिनिमम कितने पार्टनर? मैक्सिमम पे कोई लिमिट? बताओ एलएलपी चैरिटी के लिए बनेगी या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए? प्रॉफिट के लिए बनेगी, चैरिटी के लिए नहीं बनेगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी एलएलपी पे डाउट हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है? क्या बात क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी एलएलपी पे डाउट होगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। मेरा क्या इन्वेस्टिगेशन? अगर लग रहा है कोई एलएलपी फ्रॉड कर रही है तो उसकी चेकिंग करवा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या एक एलएलपी दूसरी एलएलपी के साथ अमलगमेट या मर्ज हो सकती है? एलएलपी कंपनी के साथ अमलगमेट या मर्ज नहीं हो सकती, बट एक एलएलपी दूसरी एलएलपी के साथ मर्ज या अमलगमेट, ये डिटेल में आएगा हमारे कोर्स में। क्या एक प्राइवेट, एक पार्टनरशिप फर्म, एक प्राइवेट कंपनी, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं? मैं फर्म को भी एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो शेड्यूल 2 फॉलो करूंगा, याद करो। प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो शेड्यूल। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को बताओ एलएलपी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैनुअली फाइल करती है या ऑनलाइन? इस वेबसाइट पे, उस पर साइन कैसे लोग करती हैं बताओगे? मैनुअल, जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे तो उन पर साइन भी कैसे होंगे? डिजिटल सिग्नेचर याद है, मैंने डिटेल में पढ़ाए थे, मैं फिर बताऊंगा, कोई टेंशन मत लो। व्हाट इज फॉरेन एलएलपी? जो इंडिया के बाहर बनी है बट हाँ इंडिया में बिजनेस करने आई है। क्या फॉरेन एलएलपी भी एक एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? आवाज नहीं आई। एडवांटेजेस करा दिए थे? नहीं, ये देखो पिद्दू से बताओ मेरा डाउट। एलएलपी एक एग्रीमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मतलब समझाएगा? एलएलपी ऐसे ही बन जाएगा या लोग आपस में एग्रीमेंट करके बनाते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर, कितने पार्टनर रखने हैं लॉ बताएगा या आप अपनी मर्जी से रख सकते हो? अपनी मर्जी से चलाओ, किसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी आपके ऊपर? क्या बनानी आसान है? लायबिलिटी पार्टनर्स की कैसी है? बनानी आसान है तो वाइंड अप करनी भी आसान है, पढ़ेंगे डिटेल में। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? अच्छा बताओगे क्या एलएलपी पे ये 2 लॉस लगते हैं, कंपनी लॉ और पार्टनरशिप लॉ? हाँ जी सुनिएगा, अगर कोई वर्ड है एलएलपी में जो एलएलपी में डिफाइंड नहीं है, छोटे एलएलपी में कोई वर्ड है, जैसे एलएलपी में एक वर्ड आ रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो एलएलपी में डिफाइंड नहीं है। लॉ कहता है अगर कोई वर्ड या एक्सप्रेशन एलएलपी में डिफाइंड नहीं है लेकिन कंपनी लॉ में डिफाइंड है तो आप डेफिनेशन कहां से उठा लो? कंपनी लॉ से। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई वर्ड है फाइनेंशियल ईयर, उसकी डेफिनेशन एलएलपी में नहीं गिवन बट कंपनी लॉ में गिवन है, तो डेफिनेशंस के लिए हम एलएलपी की हेल्प ले, कौन से लॉ की हेल्प ले सकते हैं दोस्तों बताओ? कंपनी लॉ की, बस डेफिनेशन के लिए। क्या हम पार्टनरशिप एक्ट की भी हेल्प लेंगे? लॉ कहता है एक्सेप्शन, अगर लॉ में लिखा होगा तो आप यूज कर सकते हैं, वैसे पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे हाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कभी कभार लग सकता है, वैसे एज ए जनरल रूल। कौन सा लॉ किस पे नहीं लगता दोस्तों बोलो? पार्टनरशिप एक्ट किस पे नहीं लगता दोस्तों बोलो? एलएलपी। बोलो डेफिनेशंस भी करा दूं फटाफट सारी।
चलिए आज 6 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ आपको, जाओ ऐश करो।